वर्क डन बाय समझ पा रहे फॉर चार्जिंग ऑफ एनी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए हमारे द्वारा किया गया वर्क डन कितना था, बोलो पूरी बात करें क्या था, W इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर पूरी बात करें हाफ क्यू वी, या फिर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, आता है कि नहीं आता है पक्का। ये तो बेटू बात कर बता है, किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज करना है तो आपके द्वारा किया गया कार्य ये होगा, सोच पा रहे। लेकिन बुरी बात कर जो आप वर्क करते हो ना, जो आप बेटा वर्क करते हो वो जो बुरी बात कर वर्क है वो किसके फॉर्म में बेटा बात कर यूज होता है, वो स्टोर होता है पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर इन फॉर्म ऑफ बेटा बात करें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सोच पा रहे जो भी आप वर्क करते हो वर्क डन बाय बुरे बात करें, समझ पा रहे वर्क डन बाय बुरे बात करिए आपके द्वारा किया गया कार्य, सोच पा रहे या हमारे द्वारा किया गया कार्य जो भी गुड़िया है, समझ पा रहे या वर्क डन बाय यदि बात करें पर्सन, कोई भी पर्सन है, समझ पा रहे गुड़िया बात करें अगर कोई पर्सन यदि वर्क डन करेगा तो उसके द्वारा किया गया किसके फॉर्म में स्टोर होगा बेटा बात करें, इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को दीदी अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, यू से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से। सोच पा रहे यू यहाँ पे क्या है दीदी बात करें, यू यहाँ पर है स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, यू यहाँ पे क्या बेटा बात करें, स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। अगर पूरी बात करें यही अपन ने बोला कि जो यू है पूरी बात करें वो क्या है, स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। ये पूरी बात करें सबसे पहले जो वर्क करते हो वो किस में कन्वर्ट होता है बेटू बात करें, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में, और इस फॉर्म में क्या होता है वर्क स्टोर हो जाता है सिस्टम के अंदर। और फिर पूरी बात की जो वर्क है बेटा बात करें, ये वर्क पूरी बात करें किस में बेटा बात करें चेंज होता है, ये चेंज होता है बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड में, किस में चेंज होता है, विद्युत क्षेत्र में। सबसे पहले जो आपने वर्क किया दीदी बात करें, सोच पा रहे वो वर्क होता है बेटा बात करें किसमें चेंज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में बात करें फॉर्म में चेंज होकर के स्टोर हो जाता है। और फिर पूरी बात करें यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होती है बेटा बात करें, ये चेंज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में चेंज होती है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में चेंज हो जाती है। अगर अपन पूरी बात करें बोलना चाहें, बताओ जरा बेटी बात करें किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में बात करें, आप जब वर्क करोगे तो वर्क पूरी बात करें हमेशा किसके फॉर्म में स्टोर होगा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किस एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सोच पा रहे तो अपन क्या बोल सकते हैं, स्टोर्ड एनर्जी। इसको क्या आ जाएगा बताओ बेटी बात करें, वर्क डन बाय बुढ़े बात करें, समझ पाए अस या दीदी बात करें एनी पर्सन, सोच पाए किसी पर्सन के द्वारा दीदी बात कर किया गया कार्य कितना आ जाएगा बताओ बुढ़े बात करें हमारे पास। अगर अपन निकालना चाहें सोचो यू क्या है बेटा बात करें यहाँ पे, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है कि दीदी बात करें, कौन सी एनर्जी बताओ बेटी बात करें, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, और वो किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर। और वर्क डन दीदी बात करें क्या निकाला आपने बताओ जरा जी, हाफ बुढ़े बात करें सी वी स्क्वायर, हाफ बुढ़े बात करें क्यू वी, बेटा बात करें क्यू वी, और बेटा बात करें हाफ गुरु बात करें स्क्वायर बाय क्या बेटा बात करें सी। सोच पा रहे तो जो बेटा बात करें वर्क डन गुरु आपने किया है वही सिस्टम में बेटा बात करें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में सेव हो जाएगा। मतलब बेटा बात करें कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, सोच पा रहे जो वर्क डन है वही बेटा बात करें क्या बेटा बात करें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। सोच पा रहे अब क्वेश्चन आता बेटा बात करें दो चीजों की, वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है बेटा बात करें बताओ, कंडक्टर है क्या है बेटा बात करें, कंडक्टर। समझ पा वो बोलता है किसी चालक गोले का बेटा बात करें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है बेटा बात करें आपसे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बेटा बात करें किसकी बेटा बात करें, ऑफ एनी कंडक्टर स्फीयर। सोच पा रहे ये स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर किसी चालक दीदी बात कर, समझ पा रहे किसी अपने बोले बुढ़े बात की गोलीय चालक है या चालक गोले का कंडक्टर, तो किसी गोले चालक की बुढ़े बात करें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अगर अपन देखना चाहे बेटू बात करें माने ये है, सोच पा रहे दोस्त, अगर अपन बुढ़े बात करें किसी चालक गोले की मतलब ये क्या है बुढ़े बात करें, पहली बात तो क्या है बेटा बात स्फेरिकल है, सोच पा रहे दोस्त, और अपने बोले ये कंडक्टर है। अगर दीदी कंडक्टर है तो चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो दीदी बात के कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बेटू बात करें किसी स्फेरिकल कंडक्टर को अगर आपने चार्ज दिया है, किसी कंडक्टर को चार्ज स्फेरिकल छोड़ दो तो पूरे बात का सारा चार्ज बेटा बात करें कहां स्टोर होता है, उसके आउटर सरफेस पर। कहां सरफेस होता है बेटा बात करें, सोच पा रहे बोलू मतलब सरफेस पर मतलब आउटर सरफेस पर। सोच पा रहे बोलू कितना भी बेटा बात करें तो उसको चार्ज दे देना, इसके अंदर चार्ज क्या होता है, जीरो। अगर अपन बात करें गुड़िया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बोलू, जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बात करें कभी भी किसी कंडक्टर में देखो तो कितनी होगी दोस्त, जीरो होगी। तो उसके अंदर बेटा बात करें पोटेंशियल एनर्जी भी बोलू कितनी होगी, जीरो होगी। सोच पा रहे
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का दीदी बात करें, फॉर्मूले की बात करें, बताओ जरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है जी? 1/2 गुणे बात कर, समझ पा रहे हो क्या? फिर से बोले जरा, क्या बोल रहे थे? इसके अंदर वाली हाँ वो हो ना क्या होता है ऊपर भाई साहब? जब मैं अभी कह रहा हूँ आपको कि ज्यादा बात करें, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर को आपने चार्ज दिया, चार्ज सरफेस पर है, चार्ज अंदर बेटा है ही नहीं, अंदर चार्ज कितना होता है बेटा बात करें? 0 इनसाइड और बेटा बात करें एनी कंडक्टर चार्ज बेटा बात करें विल बी ऑलवेज 0। समझ पा रहे? किसी भी कंडक्टर के अंदर चाहे वो हॉलो हो, चाहे खोखला बेटा चालक बोले, और चाहे कैसा बोले ठोस चालक बोले, हमेशा उसके अंदर आवेश कितना होता है? 0। कभी भी आवेश किसी की बात करें, गोलीय चालक हो या कोई भी चालक हो, उसके अंदर रुकता ही नहीं, हमेशा सरफेस पर होता है। कहाँ होता है? सरफेस पर। अगर चार्ज सरफेस पर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। ये होता है दोस्त नहीं होता है? जब बेटे बात करें अपने गोलू क्या बोल दिया? चार्ज ही अंदर 0 है। जब चार्ज अंदर 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी दोस्त? 0 होगी कि नहीं होगी? 0 इंटू दीदी बात में समथिंग कर दो, क्या आ जाएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा दोस्त? मतलब क्या होगी गोलू बात के अंदर हमारे पास किसी भी गोलीय चालक की दीदी बात करें, अंदर चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो गोली बात के पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। सोच पा रहे? मतलब गोली बात करें कभी भी अगर आप देखो, अगर इसको बेटा आपने चार्ज दिया, गोलू क्या दिया? चार्ज दिया। याद है दोस्त? अगर माने पॉजिटिव चार्ज गोला बन गया, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली बेटा बात क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा अवे फ्रॉम पॉजिटिव ऑब्जेक्ट। समझ में? वो भी कैसा? रेडियली। कैसा होता है दीदी बात करें? हमेशा 90 डिग्री पे निकलती दीदी बात करें, मतलब इनके बीच में देखोगे एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। समझ पा रहे? एंगल कितना आएगा बेटा बात करें? 90 डिग्री का। समझ पा रहे? ये कंडीशन। मतलब अगर किसी गुड़िया बात करें स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि दीदी चार्ज 0, तो गुड़िया बात करें पोटेंशियल भी क्या होगा? 0 स्टोर होगा। मतलब गुड़िया कंडक्टर की वजह से केवल उसके बाहर ही दीदी बात करें आपको क्या मिलेगा? समझ पा रहे? पोटेंशियल गुड़िया बात की एनर्जी मिलेगी। सोच पा रहे? वो वहां पर 0 नहीं होगी, तो गुड़िया बात इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं होगी, क्योंकि चार्ज बेटा बाहर है, बोलो कि नहीं है? तो चार्ज अगर बेटा बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? बाहर, नॉन 0। तो बेटा बात का पोटेंशियल भी क्या होगी? नॉन 0। सोच पा रहे दोस्तों? अब ये कितनी आएगी अगर आपसे पूछा जाए तो बोलो, आपने अभी देखा बेटा बात करें पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? हाफ QV पढ़ा के दोस्त? क्या पढ़ा? हाफ QV। क्या पढ़ा? हाफ CV²। क्या पढ़ा बोलो बात करें? हाफ Q²/c। ठीक है, तो बताओ बेटा बात करें बाहर कितना आएगा? बाहर कितना आएगा? बाहर चार्ज है दीदी बात करें, सोच पा रहे हो? बाहर चार्ज है तो पोटेंशियल जी आएगी दीदी बात करें। अरे समझ मारे दोस्त? तो बुढ़े बात करें हमारे पास निकालते अपन पोटेंशियल एनर्जी कितनी दीदी बात करें स्टोर हुई, ठीक है? कितनी आई बेटा बात करें बोलो, सोचो कितना जाएगा? हाफ Q²/c। इस फॉर्मूले से अपन निकालते हैं, ठीक है? क्योंकि चार्ज भी इसमें बेटा और क्या है, कैपेसिटी भी है। नहीं समझे आप? क्योंकि गोला बड़ा होगा बेटा बात करें, कैपेसिटी भी बड़ी होगी, मतलब सरफेस एरिया बड़ा होगा, चार्ज ज्यादा कैरी कर पाएगा, पोटेंशियल दीदी बात के ज्यादा आएगा। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? अगर अपन पूरी बात करें स्फेरिकल कंडक्टर के लिए देखते हैं हमारे पास क्या देखते हैं, बताओ सी का फॉर्मूला कितना आता है दोस्तों हमारे पास? सी बराबर क्या था? 4πε0r। याद है? सी बराबर कितना है? 4πε0r। पूरे बात करें अपन लिखे जरा इसकी वैल्यू Q²/4πε0r आया तो उसके लिए आया। बताओ गुड़िया बात करें इसके लिए मतलब बराबर कोएफिशिएंट को अपन क्या लिख सकते थे? कितना आ गया बताओ गुड़िया? KQ² बेटा बात करें बोलो कितना आ गया? R। कितना आ गया दोस्त बताओ? R आया। कुछ और आ रहा है क्या? इसको देखो एक बार पहले, कुछ इसमें और है क्या? क्या बोलो बोलो? हाँ कैसे? जी बिल्कुल बुढ़िया बात कर रहे हैं, जरा देखो इसके आगे क्या है? हाफ। क्या है दोस्त? हाफ। क्या है बुढ़िया बात करें? हाफ। ठीक है, ये सीधा सीधा हो गया पूरा। मतलब कितना कंडीशन आ रही दोस्तों बताओ हमारे पास? U का फॉर्मूला कितना आ गया? अगर कोई पूछे बेटा बात करे बोलू किसी हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर या बुढ़िया बात के स्फेरिकल कंडक्टर की, समझ पा रहे? जो हमारे पास क्या होती है बेटा बात करें? पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो केवल बुढ़िया बात को उसके बाहर स्टोर होती है, कभी उसके अंदर नहीं होती है। और बाहर बेटा बात का जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है बोलो बात करें? KQ²/2R या बेटा बात करें हाफ KQ² दीदी बात करें R। सोच पा रहे? तो ये आपको दीदी याद रखना है। लेकिन अगर अपन बात करें क्या लिख दिया बताओ गुड़ी बात करें अपने सीरीज को? KQ²/2R। बहुत अच्छे दोस्त। अगर गुड़ी बात यही हमारे पास क्या हो, यही हमारे पास दीदी बात करें कैसा हो? नॉन हमारे पास कैसा है बेटा बात करें? नॉन स्फेरिकल है दीदी बात करें, या फिर अभी स्फेरिकल खेलते अपन गुड़ी बात कर डिफरेंट टाइप के बनाएंगे, ठीक है? अपन नॉन कंडक्टर लेते तो अपने गुड़ी बात करें दूसरा पॉइंट लिखा, ये पहला पॉइंट था बेटा और ये था गुड़ी बात का दूसरा पॉइंट। इसमें जो दिल करे वो पूछने की कोशिश करना। क्या लिखा है गुड़ी बात हमारे पास? इलेक्ट्रिकल, तो दीदी सीधा लिख दी क्या इसको बेटा पूरा का पूरा?
ईपी दीदी बात करें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, समझ पा रहे किसके लिए बेटा बात करें? फॉर वीडियो बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टर स्फेरिकल, समझ पा रहे, या फिर वीडियो बात करें फॉर स्फेरिकल नॉन कंडक्टर, स्फेरिकल नॉन कंडक्टर, ये याद रखना है इसको, ठीक है। स्फेरिकल की वीडियो बात कर नॉन कंडक्टर है, जैसे अपने वीडियो बोला ये बेटा बात कर कैसा है हमारे पास स्फेरिकल तो है पर बोलो नॉन कंडक्टर है, मतलब ये किसका रबड़ का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, वीडियो बात करें सोच पा रहे नहीं समझ में आया, मतलब वीडियो बात कर कैसा, अगर चार्ज अंदर दिया तो चार्ज अंदर ही रहेगा, बाहर दिया तो बाहर रहेगा, इसमें चार्ज गुरु होता है क्या, तो अंदर भी चार्ज रख दोगे ना बेटा तो गुरु फ्लो कर कहाँ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। जबकि वीडियो बात करें नॉन कंडक्टर में क्या होता है, जहां तुमने चार्ज दिया आगे वो चल ही नहीं पाता तो वहीं रखा रहता है, मतलब इसके अंदर भी रहेगा चार्ज इसके बाहर भी रहेगा, मतलब वीडियो बात करें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीडियो बताओ क्या जीरो आएगी, नहीं नॉट जीरो, और बाहर भी वीडियो बात करें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नॉट जीरो, क्योंकि चार्ज यदि बात करें अंदर भी रहेगा, चार्ज कहाँ रहेगा, अंदर भी रहेगा, और चार्ज कहाँ रहेगा दोस्त, बाहर भी रहेगा, सोच पा रहे बोलो। तो कंडीशन भी बात करें हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वीडियो बात करें यू मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीडियो बात करें जीरो नहीं है तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ तो होगी, और वीडियो बात करें बाहर भी क्या होगी बेटा बात करें किसी कंडक्टर के बाहर, जी बिल्कुल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बेटा बात करें कैसे होगी, बाहर भी क्या होगी, नॉट जीरो। तो वीडियो बात करें टोटल अगर कोई आपसे पूछे बेटा बात करिए तो था कंडक्टर के लिए, वीडियो बात करिए था किसके लिए, नॉन कंडक्टर के लिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फॉर नॉन वीडियो बात करें कंडक्टर स्फीयर, सोच पाइए स्फेरिकल नॉन कंडक्टर के लिए क्या आएगा बेटा बात करें, यू वीडियो बात करें इनसाइड प्लस बेटा बात करें यू क्या आएगा वीडियो बात करें बताओ बेटा, एक्शनल, ये बेटा बोल सकते हैं आप आउटसाइड, क्लियर है कि नहीं यार दोस्तों। इसके लिए बोलू कितना आता बेटा बात करें, इसके लिए बोलू बात करें कितना आया था, बाहर बाहर देखो जरा कितना आया था, के क्यू स्क्वायर बेटा बात करें अपॉन 2r, और अंदर बेटा बात करें बोलू कितना आता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 10r, बेवकूफ सोच पा रहे, ये नॉन कंडक्टर है, अभी बताया नॉन कंडक्टर में चार्ज अंदर है बेटा, चार्ज अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, सोच पा रहे हो, नॉन कंडक्टर है दोस्त, कंडक्टर होता तो जीरो कर दो आप, जबकि नॉन कंडक्टर में क्या करना पड़ेगा है, तो कितनी बेटा बात करें क्यू स्क्वायर अपॉन 10r, जब बोले इन दोनों को जोड़ा आपने क्या किया, जोड़ा, जोड़ो वीडियो बात करें तो कितना आ रहा है, अरे एलसीएम कितना है 10 2 का बताओ 10 आता है, ठीक है, एलसीएम दीदी बात करें, और फिर 10 का दीदी बात करें क्या आएगा, ये 1 के क्यू स्क्वायर दीदी बात करें कितना 5, मतलब कितना है 6 के क्यू स्क्वायर बाई दीदी बात करें 10r, सोच पा रहे, और दीदी बात करें 10 से दीदी बात 6 को निकाल एग्जैक्ट कितना आएगा बेटी बात करें 3/5 है ना दीदी, हाँ ऊपर कितना था 6/10 तो 3/5 हो गई, 3/5 बोलू बात करें क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन बेटा बात करें बोलू r, सोच पा रहे बेटा। अब जरा बोलू देखो मतलब ज्यादा अपने अंदर बेटा बात करें पोटेंशियल एनर्जी को कौन स्टोर करेगा, मतलब ज्यादा बोलू बात करें कंडक्टर में हो कि नॉन कंडक्टर में, कंडक्टर में बोलू बात करें कितनी आ रही है हमारे पास, देखो दोस्त हाफ क्यू मतलब कितनी आ रही है 0.5 भाई बोली जरा यहाँ देखो कितनी आ रही है 0.6 आ रही है, तो बताओ ज्यादा कहाँ आ रही है, नॉन कंडक्टर में, यहाँ भाई साहब 0.6 आ रही है, यहाँ 0.5 आ रही है, फिर भी कह रहा है कि उधर ऊपर आ रही है, इधर कितनी आ रही है 0.5, यहाँ कितना है 3/5, मतलब कितने 0.6, बेवकूफ इसमें बाहर भी है और अंदर भी है, मतलब वीडियो बात करें जो हमारे पास अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए तो उसके लिए बेटा वीडियो बात का बेस्ट सिस्टम क्या है, कंडक्टर की नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर की वीडियो बात करें क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वीडियो बात को उसके बाहर भी होगी और उसके अंदर भी स्टोर होगी, जबकि वीडियो बात करें कंडक्टर में केवल बाहर होगी, सोच पा रहे अंदर क्या रहेगी जीरो। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते बेटा बात करें कि किसी स्फेरिकल कंडक्टर में, पहली बात तो तुमने वर्क कितना किया था हमारे द्वारा, किसी गोलू बात करें ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने में कितना वर्क किया गया था, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, बताओ ये जो वर्क किया वो किसके फॉर्म में स्टोर हुआ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, कितना स्टोर हुआ हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब गुड़े बात क्या, अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर गुड़े बात करें बताओ पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी, उसके अंदर स्टोर होगी कि बाहर होगी, बाहर होगी, क्योंकि अंदर बेटा हो नहीं सकती, अंदर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि चार्ज गुरु बात करें कितना है जीरो है बेटा बात कर, सोच पा रहे, तो चार्ज केवल सरफेस पर होता है, बाहरी चार्ज रहेगा तो गुड़े बात करें बाहरी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, कितनी होगी बताओ गुड़े बात करें के क्यू स्क्वायर बाई 2r, और अगर दीदी बात करें नॉन कंडक्टर है तो चार्ज अगर तुम अंदर दोगे तो अंदर रहेगा और बाहर भी रहेगा, गुड़े बात करें मतलब दोनों जगह रहेगा, तो बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़े होगी, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बाहर भी गुड़े बात करें पोटेंशियल स्टोर होगी, अंदर भी होगी, और गुड़े बात करें बाहर कितनी होगी गुड़े बात करें के क्यू स्क्वायर बाई 2r, अंदर कितनी होगी बेटा बात करें के क्यू स्क्वायर बाई 10r, टोटल कितनी आएगी 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई r। तो गुड़े ये पता चला आपको कि जो गुड़े बात करें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो नॉन कंडक्टर में ज्यादा होती है कंपेयर टू कंडक्टर। समझ में आ रहा है यार दोस्त, ये बातें याद हुई कि नहीं हुई बेटा बात कर, नोट करो फटाफट।
वर्क डन बाय क्या बेटा बात करें, एक्सटर्नल डिवाइस। वर्क डन बाय बैटरी, समझ पा रहे हैं। फॉर चार्जिंग गुड़े बात करो ऑफ एनी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट या गुड़े से कौन बोल सकते हैं क्या, एक्सटर्नल डिवाइस, जैसे आप चाह रहे हैं। ये है दोस्त आपका क्या, एक्सटर्नल डिवाइस। सोच पा रहे गुड़े बात करें तो गुड़े बात करें किसी बाह्य उपकरण को या किसी गुड़े बात करें उदासीन वस्तु को, उदासीन गुड़े बात करें सोच पा रहे ऑब्जेक्ट को, अगर मुझे क्या करना है, चार्ज करना है, क्योंकि दीदी चार्ज अगर आपने कर दिया उसके अंदर पोटेंशियल दीदी बात कर बढ़ जाएगा। पोटेंशियल गुड़े बात करें पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। सोच पा रहे गुरु बात करें, करेंगे नहीं करेंगे, तो सीधी सी बात है गुरु बात करें कि अब हम ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को ही दीदी बात कर चार्ज करेंगे, पर गुड़े किसके द्वारा करेंगे, बाय हेल्प द बैटरी, या बाय द हेल्प ऑफ बैटरी, बैटरी की हेल्प से। तो गुड़े बात करें वो तो बैटरी अगर करेगी, सबसे पहले गुड़े अगर आपको दिखाते हैं तो इस तरीके से देखो, माने गुड़े बात करें ये ऑब्जेक्ट है, सोच पाए दोस्त, ये गुड़े बात करें वो एक्शन ऑब्जेक्ट है, या दीदी अपन बोल सकते हैं क्या दोस्त, न्यूट्रल दीदी बात करें ऑब्जेक्ट है। इसको दीदी बात करें किसी आपने किससे जोड़ रखा है बेटू, बात करें हमारे पास बैटरी से, किसे जोड़ रखा है बोलो, बैटरी जोड़ रखा है दीदी बात करें। तो अब बैटरी क्या करेगी, इसको चार्ज देगी। आपको पता है गुड़े बात करें ये है V वोल्ट की बैटरी, प्लस माइनस गुड़े बात करें, सोच पा रहे अगर चार्ज जा रहा है गुड़े बात करें तो इधर से जाएगा, सोच पा रहे इलेक्ट्रॉन जाएगा, Q चार्ज जाएगा, जितना जाएगा Q चार्ज उतना बैटरी का Q चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है गुड़े बात करें अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज जा रहा है, क्या जा रहा है दोस्त, तो नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा, और अगर यदि पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। दीदी बात करें पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऑलवेज बेटा बात करें हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, दीदी याद रखना। अगर अपन गुड़े बात करें क्या बोलना चाह रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज का दीदी बात करें फ्लो करना है लाइक प्रोटॉन, सोच पाए पॉजिटिव चार्ज का दीदी बात करें फ्लो, किसका बेटा बात करें बोलो, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की दीदी बात करें फ्लो हमेशा कहां होगा बेटू, बात करें हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब पूरे अगर प्लस क्यू निकाल रहे हैं ना दोस्त, तो वो कहां से निकलेगा, इधर से। और बेटा बात करें ऑब्जेक्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट को चार्ज करेगा गुड़िया, और अगर बात करें अगर इसने चार्ज नहीं लिया तो वापस आ जाएगा, और चार्ज ले लिया तो इसका दीदी बात करें क्या होता जाएगा, इसका चार्ज बढ़ता जाएगा, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और बैटरी आपकी क्या होती जाएगी, डिस्चार्ज होती जाएगी। क्या होती जाएगी दोस्त, सोच पा रहे। लेकिन कंडीशंस की बात करें गुड़िया, अगर हम नेगेटिव चार्ज का फ्लो करवा रहे हैं तो बेटा नेगेटिव चार्ज का फ्लो बोलो बात करें कैसा होता है, ऑलवेज बेटा बात करें उल्टा होता है, मतलब लोअर पोटेंशियल टू कैसा होगा, हायर पोटेंशियल होगा। किसका फ्लो गुड़िया बात करें बताओ जी, जल्दी बोलो, एग्जैक्ट बेटू बात करें फ्लो ऑफ गुड़िया बात करें क्या, नेगेटिव चार्ज, सोच पा रहे फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का फ्लो हमेशा कैसा होता है बेटा बात करें, नेगेटिव चार्ज का फ्लो गुड़िया बात करें लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होता है। इन वाले पॉइंटों को आपको दीदी बात कर याद रखना है, सोच पा रहे। चलो देखते हैं, माना गुड़ी बात करें ऑब्जेक्ट को अपन कितने चार्ज तक बेटू बात करें, माना कि 1 कूलम तक चार्ज करती बैटरी, समझ पा रहे क्या लिखा बेटा बात करें, 1 कूलम चार्ज तक बेटा बात करें 1 कूलम चार्ज तक, सोच पा रहे ऑब्जेक्ट को मुझे चार्ज करना है तो बैटरी के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, गुड़े बात करें कितना कार्य होगा बेटा बात करें बैटरी के द्वारा किया गया, जो गुड़े बात करें कार्य होगा वो होगा गुड़े बात करें बैटरी के पोटेंशियल के बराबर, जिसको अपन बोलते क्या गुड़े ईएमएफ। क्या बोलते दोस्त, ईएमएफ। सोच पा रहे ये मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते बोलो बात करें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सोच पा रहे मतलब हम क्या लिख सकते गुड़े बात करें, वर्क डन बाय बैटरी फॉर चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे गुड़ी बात करें कब कितने तक के लिए गुड़ी बात करें, फॉर 1 कूलम। सोच पा रहे फॉर चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सोच पा रहे गुरु बात करें ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है कितने के लिए बेटा बात करें, 1 कूलम के लिए, फॉर 1 कूलम। अगर दीदी 1 कूलम तक करना है ना तो वर्क डन कितने करेगी बैटरी, वर्क डन करेगी गुड़िया बात करें किसके बराबर, ईएमएफ के बराबर। किसके बराबर करेगी, ईएमएफ के बराबर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर। सोच पा रहे ये वर्क डन करेगी बैटरी। अगर गुड़िया बात करें बैटरी किसी ऑब्जेक्ट को 1 कूलम चार्ज तक गुड़िया बात करें क्या करती है, चार्ज करती है, या 1 कूलम चार्ज से चार्ज करती है तो बैटरी वर्क डन करती है बेटा बात करें उसके पोटेंशियल के बराबर, बोलो बात करें ईएमएफ के बराबर। लेकिन आप बोलो मुझे 1 कूलम तक नहीं चाहिए, मुझे Q कूलम चार्ज तक चार्ज करवाना है। कितना चार्ज करवाना है आपको, Q कूलम चार्ज तक, मतलब 10 कूलम चार्ज तक, दीदी बात कर 20 कूलम चार्ज तक, 30 कूलम चार्ज तक, जितना करवाना है। तो इसलिए अपने क्या बोल दिया, Q कूलम चार्ज तक। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, वर्क डन बाय बैटरी फॉर चार्जिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बेटा बात करें, समझ पा रहे फॉर कितने के लिए बताओ बेटा बात करें, ये LC नहीं है, ये क्या लिखा है, ये 1 है, 1 कूलम चार्ज है कि नहीं दोस्त, 1 कूलम चार्ज। तो पूरी बात करें कितना आ जाएगा, चूंकि बेटा बात करें हमारे पास कितने तक करवाना है आपको,
क्यू कूलम तक करवाना है दोस्त कि नहीं करवाना है? सर। क्यू कूलम तक तो कितना आएगा बेटा बात करें क्यू वी, क्या आएगा दोस्त क्यू वी। आपने देखा बोलू एक कूलम के लिए कितना बेटा बैटरी काम कर रही है वी, तो बताओ बेटा बात करें क्यू के लिए कितनी करेगी ये याद है दोस्त क्यू इंटू वी अपन बेटा बात करें क्या आ जाएगा अपन आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर कितना आएगा क्यू वी आएगा नहीं आएगा। तो अपन दीदी बात करें वो बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं बताओ बेटू बात करें कि बैटरी के द्वारा बेटा बात करें किसी ऑब्जेक्ट को कितने तक बेटू बात करें बताओ क्यू कूलम तक बेटा बात करें चार्ज करने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा क्यू वी करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा दोस्त क्यू वी वर्क डन करना पड़ेगा। सोच पा रहे क्यू वी क्या है वर्क डन है, क्या है दोस्त वर्क डन, पूरे बात करें क्यू वी क्या है ये है वर्क डन। मतलब बताओ पूरी बात के वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया वर्क डन इसको पूरी बात करें आ गया क्यू वी, क्या है दोस्त क्यू वी। और क्यू वी अगर दीदी बात करेंगे तो बताओ उसको किसके टर्म में लिख सकते हैं सीवी के टर्म में लिख सकते हैं क्या क्यू वी। दीदी क्यू बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास सीवी, क्यू बराबर सीवी आता है कि नहीं आता है, तो बेटू बात करें कितना आ गया सीवी स्क्वायर, बहुत अच्छे। बुढ़े बात करें बताओ भी बराबर क्या होता है क्यू बाई सी, भी बराबर क्या है क्यू बाई सी मतलब क्यू स्क्वायर बाई सी, बहुत अच्छे दोस्त। कितना आगे बुढ़े बताओ क्यू बाई सी, आगे कि नहीं आगे। ये क्या है बोलो बात करें वर्क डन बाय बैटरी, सोच पा रहे बोलो बात करें क्या के लिए फॉर चार्जिंग बुढ़े बात करें ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को आविष्कृत करने के लिए बैटरी के द्वारा किया गया कार्य इतना है बोलो बात करें। ये तो है वर्क डन बेटा बात करें पहला पॉइंट। दूसरा गोलू बात करें इस सारे पॉइंट को एक साथ रखो गोलू बात करें अगर बेटा बैटरी जितना काम करती गोलू उसका 50% तो बुढ़े बात करें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को चार्ज करने में बात करें काम होता है, और बुढ़े बात करें 50% जो वर्क डन बुढ़े बैटरी ने किया है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता बुढ़े बात करें ऑब्जेक्ट कौन है, बस एकदम फिक्स है बुढ़े बात करें। जरा वहां देखो हमने जब वर्क किया था कितना आया था हाफ क्यू वी आया था, और बैटरी ने जब काम किया कितना है दोस्त क्यू वी, कितना है दोस्त मतलब बताओ हमसे ज्यादा काम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कंडीशन क्या है दोस्त स्टोर कितना होता है, स्टोर होता है बुढ़े बात करें आधा, और आधा क्या होता है बेटा बात करें लॉस होता है। सोच पा तो अपन बुढ़े बात करें क्या कर सकते बेटी बात करें जितना ये वर्क किया कि नहीं किया, इसका मतलब क्या है बेटा बात के दो फॉर्म में जाता है बुढ़े बात करें 50% तो लॉस होता है, 50% क्या होता है बुढ़े बात करें 50% बुढ़े बात करें लॉस, 50% वर्क डन बुढ़े बात करें हाँ कि ना वर्क डन बाय बैटरी लॉस्ट बेटा बात करें लॉस हुई कि नहीं हुई बात करें किसके फॉर्म में बेटा बात करें इन फॉर्म ऑफ बेटा बात करें बोलो हीट। सोच पा रहे हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। अगर 50% गोलू बात करें लॉस हो गया कितना परसेंट लॉस होगा दोस्त 50% गोलू बात करें पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट बेटा बात करें तो 50% तो बचा, 50% दीदी बात करें क्या होता है स्टोर होता है, क्या होता है दीदी बात करें एंड रिमेनिंग 50% बुढ़े बात करें 50% वर्क डन एंड रिमेनिंग 50% वर्क डन दीदी बात करें ठीक है किसके द्वारा बाय बैटरी, बैटरी इज स्टोर्ड, क्या होता है बेटा बात करें इज स्टोर्ड, स्टोर्ड काय के फॉर्म में बेटा बात करें इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, किसके फॉर्म में बेटा बात स्टोर होगा ये अपन ने बातें लिखी है बार बार इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। दीदी रुको बात करो क्वेश्चन पूछो फिर आगे बढ़ो। सोच पा रहे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा बेटा बात करें बोलो स्टोर होगा। तो जितना भी दीदी बात करें बैटरी ने वर्क किया मतलब बोलो बात के आधा काम तो क्या कर दिया लॉस कर दिया दोस्त हमारे पास, वो आधा काम क्या करते हैं बात करें आपने यूज कर लिया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में 50% दीदी बात करें। सोच पा रहे अगर वीडियो बात की 50% गया तो मतलब बताओ वर्क डन का फॉर्मूला गोलू कितना आ गया, क्या लिखोगे बेटा बात करें आधा ही आएगा, हाफ गोलू बात करें कितना था हमारे पास क्यू भी आएगा कि नहीं आएगा दोस्त, हाफ गोलू बात करें क्या लिख सकते बेटा सी स्क्वायर, हाफ दीदी बात करें क्या लिख सकते हो एक्सेक्ट क्यू स्क्वायर बाय सी। दीदी बात करें हमने तो जितना काम किया उतना ही स्टोर हुआ। सोच पा रहे इसने काम तो डबल किया और दीदी बात कर आधा स्टोर हुआ और आधा क्या होगा बेटा बात कर लॉस हो गया। बताओ दीदी बात कर 50% वर्क डन लॉस हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ये बेटा बात कर वो वर्क डन गोलू बात कर जो क्या हुआ बेटा जो लॉस हुआ वो कितना है गोलू बात कर बताओ आधा गोलू बात करे क्यू भी हुआ कि नहीं हुआ दोस्त? यस सर। तो अगर कभी बेटा बात करे क्यू भी पूछे तब भी हम निकाल सकते क्या? हाँ तभी गुड़े बात के हम आराम से निकाल सकते हैं। सोच पा रहे तभी गुड़े बात के वो तो नीचे वाले फॉर्मूले पर टिक देना क्लियर आ कि नहीं आ गया? ये बेटा बात करे आ गया। अब इसमें गोलू बात करे बताओ ये था बैटरी के द्वारा का है, हमारे द्वारा भी सही के साथ यही लिख लो। हमने कितना काम किया था वर्क डन बाय हम या हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना आया था दोस्तों? अरे जल्दी बोलो हमारे द्वारा तो हाफ गुड़े बात कर सोच पा रहे हमारे द्वारा यही तो था हाफ दीदी बात करे क्यू भी हाफ गुड़े बात करे क्या सी बी स्क्वायर और हाफ बेटा बात करे क्या क्यू स्क्वायर बाय सी। तो ये हमारे द्वारा किया गया कार्य ये बैटरी के द्वारा किया गया कार्य सोच पा रहे और हमारे द्वारा किया गया कार्य गुरु जितना था बताओ गुरु उतना पूरे का पूरा स्टोर हुआ था कि नहीं हुआ? बताओ गुरु बात कर वर्क डन कितना बेटा स्टोर हुआ था
एग्जैक्ट दीदी बात करें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कितना स्टोर हुआ था, वर्क डन पूरे बात करें, स्टोर्ड बेटा बात करें, सोच पा रहे इन फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितना था पूरे बात करें 100%। सोच पा रहे मतलब वही पूरे बात करें क्या हाफ CV स्क्वायर, मतलब मशीन से ज्यादा पूरे बात के बेड से ज्यादा हमारी इफिशिएंसी है। सोच पा रहे दोस्त, हम लॉस तो नहीं करते कम से कम, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कितना आएगा दोस्त बताओ हमारे पास हाफ CV स्क्वायर, बोलो बात करें हाफ Q स्क्वायर बाई C, क्या आएगा दीदी बताओ हाफ QV आएगा कि नहीं आएगा, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, नोट करो पूरे बात के फटाफट फॉर्मूले को। देखो पूरी बात का अपन चार्ज का क्या करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है दीदी बात करें, बड़ी अच्छी बात है ये, हेडिंग क्या है बेटू बात करें रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। भाई साहब मैंने कुछ बोला है दीदी बात करें, क्या बोला है री, पहले कॉमन सेंस दीदी बात का लगाना अपन को है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, बताओ जरा बोलू बेटा यहाँ देख लो फिर अपन बात करेंगे, ठीक है रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की। पहले मतलब दीदी बात करें फिजिक्स पढ़ना अपन थोड़ा सा सीख जाते हैं फिर अपन आगे बात कर लेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन करो दीदी बात कर चार्ज का, मतलब पहले डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिया होगा आपने, तब तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं आवेश का पुनर्वितरण, क्या बोलते बुढ़िया, मतलब पहले आवेश वितरित किया होगा ना आपने, वो बात करें। ये आपके पास बेटा बात करें दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर और बुढ़िया ये दूसरा कंडक्टर, ये कंडक्टर भी ए है, ये कंडक्टर आपका क्या है बी है। सोच पा रहे इनको दीदी बात कर पहले कुछ चार्ज दिया होगा, माने वीडियो बात करें सोच पा रहे बिफोर दीदी बात करें अपने क्या बोला दीदी बात करें बिफोर वीडियो रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज को दीदी बात करें पुनर्वितरण की पहले अपन देखा माने इसका चार्ज कितना है Q1, इसका चार्ज कितना दोस्त Q2 है। सोच पा रहे दोस्त हमने क्या किया वीडियो बात करें, इसकी जो वीडियो बात करें रेडियस है वो कितनी दोस्त R1 है, इसकी रेडियस क्या है बोलो बात करें R2 है। सोच पा रहे दोस्त इसकी रेडियस क्या है R2 है। अब हमने बोलो क्या कर दिया, अगर इसका वीडियो बात करें चार्ज Q1 है, रेडियस R1 है, चार्ज Q2 है, रेडियस R2 है, मतलब वीडियो पहले इनको चार्ज दे चुके हो, मतलब पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। अब वो कह रहा है कि वो बात कर मुझे चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। सोच पा रहे चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर, वो भी विदाउट बैटरी, विदाउट बैटरी। ये कैसे हो सकता है दोस्त, अगर हाँ मेरे पास बैटरी देते मैं पता है बैटरी इसमें लगाता दोस्त नहीं लगाता बोलूं, इसमें बैटरी लगाता इसको और चार्ज दे देता, नया चार्ज इसके ऊपर आ जाता, नया चार्ज आपने क्या कर दिया पुनः वितरित कर दिया, पहले भी दिया और फिर से भी दे दिया। लेकिन वो कह रहा है नहीं बैटरी नहीं लगेगी सिस्टम में, दो चार्ज है, दो बेटा बात कर आपके पास क्या है चार्ज ऑब्जेक्ट है, मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। सोच पा रहे वीडियो बात करें इनके अंदर चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट करो, तो अगर दीदी बात करें वो कह रहा है कि दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हैं, बैटरी है नहीं और चार्ज को दीदी रिडिस्ट्रीब्यूट करो, चार्ज को पुनः वितरित करो, तो दीदी बात करके यही कंसेप्ट बनता है कि बेटा दोनों को जोड़ दिया जाए। सोच पा रहे बोलो, तो इसका कुछ चार्ज या तो इसमें चला जाएगा या दीदी इसका कुछ चार्ज कहाँ जाएगा इसमें आ जाएगा। अगर चार्ज गोलू बात करें अगर बेटा इनकी रेडियस सिमिलर होती, क्या होती दोस्त रेडियस सिमिलर होती गोलू और चार्ज भी सिमिलर होता तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। लेकिन तुम जरा देखो दोस्त दोनों की रेडियस डिफरेंट है तो दोनों के चार्ज भी गोलू अलग अलग है, इसी बेटा दोनों की त्रिज्या अलग अलग लिखी, बुढ़े बात कर दोनों की क्या लिखी आवेश भी अलग अलग लिखी, और वो कह रहा है कि आवेश को क्या करो पुनः वितरित करो, तो बैटरी है नहीं तो वो चार्ज कहां से दें, इसमें से करेंगे नहीं इसका उसमें करेंगे, समझ पा रहे कुछ ना कुछ। तो बुढ़े बात करें क्या कर दिया आपने दोनों बुढ़े बात करें सिस्टम को किसी बुढ़े बात करें हमारे पास किससे जोड़ दिया बेटा बात करें किसी बुढ़े बात करें करंट कंडक्टिंग वायर से आपने जोड़ दिया। अब करंट कंडक्टिंग वायर से गोलू जोड़ोगे माना बेटा बात करें क्या होगा इसके पास गोलू ज्यादा चार्ज है या इसका पोटेंशियल क्या है हाई है तो डेफिनेटली चार्ज इस तरफ जाएगा। चार्ज के बुढ़े बात के चार्ज मतलब गोलू बात करें पॉजिटिव चार्ज अगर जा रहा है तो डेफिनेटली हाई पोटेंशियल और पोटेंशियल जा रहा है, और अगर दीदी बात कर नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा है। दीदी बात कर सोच पा रहे मुझे नहीं पता चार्ज कहां जा रहा है इसलिए मैंने कोई साइन नहीं लगाया, लेकिन मुझे इतना पता चल गया था बुढ़े बात करें चार्ज अलग थे रेडियस अलग थी, जब दोनों को करंट कंडक्टर वायर से जोड़ा बुढ़े बात करें तो पॉजिटिव चार्ज चला गया कहां बेटा बात करें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और बुढ़े नेगेटिव चार्ज कहां आ गया लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। इतना तो समझ गए दोस्त, अरे समझे कि नहीं समझे दोस्त। अगर बुढ़े बात कर हुआ तो बताओ क्या कंडीशन बुढ़े बात करें इसके पास क्या रहा होगा, इसका दीदी बात करें बताओ हमारे पास जो चार्ज दीदी रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद आया होगा वो क्या Q1 ही रहा होगा, नहीं वो Q1 डैश हो चुका होगा, और इसका चार्ज दीदी बात करें Q2 रहा होगा, नहीं वो दीदी Q2 डैश हो चुका होगा। सोच पा रहे अब इसका बुढ़े बात का जो पोटेंशियल है दोस्त रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इनका पोटेंशियल क्या हो चुका होगा, माना बोलो इसका बेटा पहले पोटेंशियल कितना था V1 और बोलो इसका पहले कितना था बेटा V2, चार्ज अगर है तो पोटेंशियल तो होगा बोलो, लेकिन बेटा बात कर आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलो बात कर आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया बेटा बात कर बोलो जो V1 था, सोच पा रहे बोलो बात कर जो कितना था बेटा V1 था वो बोलो बात कर पता है V कॉमन हो गया है, और जो बेटा बात करें V2 था वो भी क्या हो गया बोलो V कॉमन हो गया है। कुछ मेरा इस मतलब मैं जो कह रहा चाह रहा हूँ समझ में आया तो
पहले कितना था V1, पहले कितना था V1, गुड़े बात करें, इसको दोबारा मत लिखो, सीधे समझ जाओ, पहले कितना था V1 और जी जोड़ने के बाद कितना हो चुका V कॉमन, पहले कितना था इसका V2, लेकिन कितना हो चुका है V कॉमन। V कॉमन मतलब जानते हो दोनों का बराबर हो चुका है। V कॉमन मतलब है गुड़े बात करें पोटेंशियल ऑफ एनी गुड़े बात करें, समझ पा रहे, करंट कैरिंग गुड़े बात नहीं, एनी गुड़े बात करें कंडक्टर आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन या गुड़े बात करें आफ्टर कनेक्शन, सोच पा रहे। V कॉमन का मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ एनी वन गुड़े बात करें कंडक्टर आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन या आफ्टर बीटा कनेक्शन, सोच पा रहे, क्योंकि अपने क्या बोला था, चार्ज का दीदी बात करें आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों गुड़े बात करें कंडक्टर के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। इसका मतलब बेटा बात करें बोलो चार्ज का पोटेंशियल हो चुका, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका और होने के बाद क्या हो चुका दीदी, इसका जितना पोटेंशियल उसका उतना पोटेंशियल हो चुका, तब दीदी बात कर चार्ज का फिर क्या हो चुका होगा, रुक चुका होगा। कुछ समझ में आया? अरे समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्त? तो अपन गोलू बात करें, क्या लिखते बेटा बात की, जरा देखो यहाँ पे अपन हेडिंग डालते हैं, ठीक है, क्या लिखा बेटा बात करें, क्या लिखे गोलू, कॉमन पोटेंशियल, समझ पा या बेटा बात करें पोटेंशियल ऑफ ईच, मतलब प्रत्येक दीदी बात करें कंडक्टर, ईच कंडक्टर, इसका मतलब क्या है गोलू बात करें, कॉमन पोटेंशियल। समझ में आ रहा दोस्त? या तो मैं बोल रहा हूँ जैसा क्या पोटेंशियल ऑफ ईच कंडक्टर, मतलब प्रत्येक हमारे पास, समझ पा रहे कंडक्टर का क्या विभव, या गुरु से बोल सकते हैं क्या बेटू बात करें, हमारे पास कॉमन पोटेंशियल मतलब गुरु बात करें क्या उभयनिष्ठ विभव, क्या दीदी बात करें, क्योंकि जितना अब इसका है उतना ही उसका है, नहीं समझे आप? तो गुरु बात को अपन क्या बोल सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल। एक ही पॉइंट बेटा बात करिए, कॉमन पोटेंशियल कब बेटू बात करें, कॉमन पोटेंशियल तो आगे कब बेटू बात करें, आफ्टर जी, बहुत अच्छे दोस्त, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलो दीदी बात कर, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका, आ चुका, कितना आया होगा दोस्त बताओ, पोटेंशियल निकालना चाहे बोलो बात करें, हम चार्ज के अकॉर्डिंग देखें बेटा बात करें, हमने क्या बोले बोलो बात करें, टोटल चार्ज, क्या बोले बोले बात करें, टोटल चार्ज, कब बेटा बात करें, आफ्टर बुढ़े बात करें कनेक्शन, कब बेटा बोला है, आफ्टर कनेक्शन, दोनों को कनेक्ट किया कि नहीं किया बोलो बात करें, इक्वल्स टू क्या होगा बेटा बात करें बोलो, टोटल चार्ज, चार्ज तो बोलो टोटल ही रहेगा, माने इसका बेटा पहले कितना था 100, इसका कितना 60 और बोलो बात कैसे से फ्लो होगा तो कितना होगा बेटा बात करें, 100 में से बोलो 20 चला गया तो कितना बचा 80 और दीदी बात करें इसका भी कितना हो गया 80, तो समझ में आया दोस्त? अगर उनकी बोलो रेडियस बराबर है तब ये तब हो पाएगा दोस्त 80 जब उनका क्या है, रेडियस बराबर है, साइज बराबर है, गुड़े बात करें तब। तो अपन ने क्या बोला, टोटल चार्ज गुड़े बात करें आफ्टर कनेक्शन, गुड़े बात किसको टोटल चार्ज बेटा बात करें क्या, बिफोर कनेक्शन, नहीं समझे दोस्त, बिफोर कनेक्शन। लेकिन बोलो इतना तो याद है, कितना याद है दोस्त, कि इसका रहेगा टोटल कितना दोस्त हमारे पास 160 ही रहेगा, अगर इसका 100 है, इसका 60 दीदी बात करें, माने इसका 20 इसमें चला जाए तो 80 भी देखो गुड़े बात करें तब भी कितना है, माना हो सकता है दीदी इसका केवल 10 ही गया, इसमें 90 रह गया, इसमें दीदी बात करें 70 हो गया तब भी कितना है, तब भी 160 तो है। मतलब चार तो बेटा बात करें आफ्टर कनेक्शन और बिफोर कनेक्शन क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। आफ्टर दीदी बात करें कनेक्शन की बात की, बिफोर आफ्टर कनेक्शन चार्ज कितना हो गया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, बताओ बिफोर कनेक्शन क्या था गुड़े बताओ, Q1 प्लस Q2, सोच पा रहे दोस्त? Q बराबर गुड़े बात करें कितना आता है, Q बराबर का बेटा हम लिखना चाहें गुरु, बताओ Q बराबर क्या है दोस्त, Q1 डैश बराबर C1, क्योंकि गुरु बात के C तो चेंज हो गई नहीं, कैपेसिटी तो इनकी वही रहेगी बेटा बात करें, नहीं समझे आप? तो अल्टीमेटली बेटा बात करें कितना आएगा हमारे पास, Q1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, Q बराबर CV, तो C1 दीदी बात कर इनटू V कॉमन, समझ पा रहे बेटा, V कॉमन, तो क्या बोलेंगे बताओ बोलू बात करें, V कॉमन, समझ पा रहे, प्लस कितना आएगा बोलू C2 इंटू V कॉमन, सोच पा रहे दीदी बात कर, V कॉमन इसको टू कितना आएगा, Q1 प्लस Q2, दीदी सोचो हमारे पास इसमें से V कॉमन क्या आ जाएगा, V कॉमन क्या आ जाएगा, V कॉमन कॉमन आ जाएगा, तो गुड़े बताओ क्या बचेगा हमारे पास, V कॉमन मतलब कॉमन पोटेंशियल दीदी बात करें इंटू बनेगा C1 प्लस C2, लेकिन बोलो C1 C2 को उस तरफ ले जाओ तो कितना आ जाएगा बताओ बोलो बात कर बेटा, Q1 प्लस Q2 अपॉन क्या है गुड़े बात करें, C1 प्लस C2, बहुत अच्छे गुड़िया। जरा गुड़े सोचो हम Q1 प्लस दीदी बात करें और प्लस Q2 की जगह क्या ले सकते हैं बोलो बताओ, क्या मैं Q1 प्लस Q2 ले सकता हूँ डैश वाला, जैसे अपन ने क्या बोले बोलो बताओ जरा, Q1 प्लस Q2 बराबर क्या है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो अगर दीदी कभी ये ना दिए जाए ये दिए जाए तब भी क्या V कॉमन निकाल सकते हैं आप दोस्त, तब भी हम निकाल सकते गुड़े बात के V कॉमन, सोच पा रहे, प्लस गुड़े बात करें क्या Q2 दीदी बात करें डैश, अपन कितना आएगा दोस्त C1 प्लस C2, सोच पा रहे। लेकिन आप बोलो नहीं मैं तो C मुझे दीदी बात कर, अब देखो आप फॉर्मूला कैसे निकाले दोस्त, C और बोलो Q के टर्म में उसकी कैपेसिटी और बोलो बात कर उसकी इनिशियल चार्ज के टर्म में V कॉमन निकल जाएगा,
गोलू बात करें मतलब उसकी कैपेसिटी और उसकी गुड़िया बात करें नए चार्ज के टर्म में रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर चार्ज दे रखा है उसके टर्म में भी गोलू भी कॉमन निकल जाएगा। हाँ। और अगर बेटा ये नहीं दे रखे केवल सी भी दे रखा है तो भी दीदी बात कर निकल जाएगा। बताओ क्यू बराबर क्या होता है सी भी। तो अपन गोलू बात करें क्या लिखा बेटा C1, गोलू बताओ क्या लिखेंगे बेटा V1 प्लस गुड़िया बात करें बताओ क्या लिखेंगे Q2 की वैल्यू क्या आएगी C2 V2 अपन क्या आएगा गोलू बताओ C1 प्लस C2 क्या आगे बेटा बात करें नहीं आया। ये ऊपर क्या है गोलू टोटल चार्ज अपन क्या बेटा बात करें टोटल कैपेसिटेंस। सोच पा रहे टोटल चार्ज बराबर टोटल कैपेसिटेंस। अगर मुझे गुड़िया बात करें किसी एक का आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर गुड़िया बात करें हमारे पास मुझे आवेश के पुनः वितरण के बाद आफ्टर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद गुड़िया बात करें मुझे किसी भी गुड़िया बात करें कंडक्टर का पोटेंशियल चाहिए तो गुड़िया बात करें मुझे टोटल चार्ज चाहिए और गुड़िया बात करें क्या चाहिए मुझे टोटल गुड़िया बात करें कैपेसिटी चाहिए। इसका मतलब गुरु बात करें फॉर्मूला क्या होगा बेटा बात करें जी बहुत अच्छे दोस्त क्या बोले अपने गुरु टोटल चार्ज क्या बोले दोस्त क्यू टोटल लिख दो सीधे बात गुड़िया बात करें क्या लिखा बेटा क्यू टोटल लिखा दोस्त अपन कितना है गुड़िया बताओ सी टोटल। अरे आएगा कि नहीं आएगा सी टोटल तो भी गुड़िया बात करके टोटल दिया जाए तब भी क्या फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं आएगा दोस्त बताओ। लेकिन अगर गोलू बात कर हम क्या बोले ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि जो आ गया क्लियर है। जैसे गुड़िया बात कर अपने प्लस लिखा नहीं समझे आप दोस्त। अगर गुड़िया बात कर अगर ये क्या है बेटा कैपेसिटर है ये तो कंडक्टर है चलो ठीक है। आपको पता है गुड़िया बात क्या अगर कैपेसिटर है और दो कैपेसिटर की बेटा बात कर आपस में किससे अपोजिट प्लेट्स जुड़े हैं क्या जुड़े हैं अपोजिट प्लेट से तो बेटा बात करें अपोजिट प्लेट का चार्ज भी तो अलग होता है। अपोजिट प्लेट का चार्ज भी क्या होता है अपोजिट होता है। इसका मतलब गोलू बात कर जहां प्लस है वहां आपको क्या लेना है बेटा माइनस लेना है। क्या लेना है माइनस लेना है। अगर कैपेसिटर है और दो कैपेसिटर गोलू किससे जुड़े हैं अपोजिट चार्ज से तो गुड़िया बात करें हमारे पास कैपेसिटर की प्लेटों के गुड़िया बात करें चार्ज अलग अलग है तो बेटा आपको साइन भी क्या लेना पड़ेगा अलग अलग लेना पड़ेगा। मतलब एक प्लस दूसरा क्या लेना पड़ेगा माइनस। मतलब जहां प्लस है वहां दीदी क्या कर दोगे माइनस कर देना। नोट करके लिखना पॉइंट 2 कि अगर गुड़िया बात करें इफ टू कैपेसिटर प्लेट गुड़िया बात करें आर V2 बात करें ज्वाइंट विद अपोजिटली चार्ज गुड़िया बात करें देन यूज माइनस इन प्लेस ऑफ प्लस। सोच पा रहे तो अपन क्या करेंगे माइनस यूज करेंगे। चलो गुड़िया बात करें इसको नोट करके एक पॉइंट लिखना है आपको इस फॉर्मूले में। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर गुड़िया बात करें अगर गुरु बात का सोचो ये क्या है ये हमारे पास दे रखा बेटा स्फेरिकल कंडक्टर क्या दे रखे और दीदी बात कर सी नहीं दे रखा आपको तो फिर क्या करोगे जब तुम्हें सी नहीं दे रखा है गुड़िया बात कर अगेन गुड़िया बात का पहला पॉइंट तो आपको क्या लेना गुड़िया बात कर याद है नेगेटिव चार्ज लेना ठीक है। और दूसरा पॉइंट गुड़िया अपन बात करें तो क्या बोला अपन ने दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला दूसरा पॉइंट आपसे ये बोला है अपोजिट कि दूसरा आपसे गुड़िया बात करें ये पॉइंट बोला है क्या बोला है एक बार बोला था तुमने फोकस ना किया बेटू कहाँ थी इधर ही थी। अच्छा तुम मैंने एक बार और मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या बोला दोस्त कह रहा जी सर बोला है ऐसा बोला गुड़िया बात करे कि अगर बेटा बात करे दो स्फेरिकल कंडक्टर गुड़िया आपस में जुड़े हैं और दीदी बात उनकी कैपेसिटी नहीं है तो उनकी आप क्या ले सकते हो उनका बेटा बात कर रेडियस क्या ले सकते हो रेडियस ले सकते हो क्योंकि बेटू बात कर अपन क्या बोल सकते हैं इन स्फेरिकल कंडक्टर। देखो दोस्त प्लीज फोकस करो इन स्फेरिकल कंडक्टर गुड़िया बात करें मतलब क्या बेटा गोलीय चालक में आप क्या कर सकते हो सी की जगह दीदी बात करके यूज कर सकते हो आर का कर सकते हो क्योंकि गुड़िया बात करें हमारे पास क्यों क्योंकि आपको जानते बेटू बात करें सी बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है कि नहीं होता है। तो मतलब गुड़िया बात करें अपन सी की जगह पे क्या ले सकते हैं आर क्योंकि सी डायरेक्टली मोशन किस पे गुरु बात करें आर पर आए दोस्त के लिए है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन आर जरा दीदी 4 क्या है कांस्टेंट पाई क्या है कांस्टेंट एप्सिलॉन आर क्या है कांस्टेंट तो बताओ गुड़िया बात आर ही तो आया कि नहीं आया। मतलब गुड़िया बात करें पता है कि अगर आपके पास सी नहीं है तो गुड़िया उसकी जगह पे अपन क्या ले सकते हैं आर ले सकते हैं। मतलब फॉर्मूला गुड़िया बात करके वी कॉमन का मुझे निकालना पड़ेगा। मतलब प्रत्येक स्फेरिकल कंडक्टर का अगर गुड़िया कोई पूछे उभयनिष्ठ विभव क्या है कॉमन पोटेंशियल क्या है तो अपन दीदी बात करें क्या बोलेंगे पकड़ो गुड़िया बात करें C1 की जगह क्या बोलेंगे R1 V1 प्लस गुड़िया C2 की जगह क्या बोलोगे R2 V2 अपन C1 C2 की जगह क्या बोलोगे बेटा R1 प्लस R2। तो गुड़िया बात करें इनका भी यूज कर सकते हो। सोच पा रहे नहीं समझ में आया अरे आया कि नहीं आया क्या आया अगर दो बेटा बात करें गोलीय चालकों को आप जोड़ते हो और गोलू बात करें उनकी धारिता आपको नहीं दे रखी उनकी रेडियस दे रखी है तो फिर रेडियस के टर्म में भी बेटा बात करें यही आंसर आएगा। सोच पा रहे गोलू जहां सी है वहां आपको क्या लेना दीदी बात करें आर लेना है। ऐसा क्यों पूरी बात करें क्योंकि सी डिपेंड करती है आर पे। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा वहां तुम्हें जरूरत पड़ेगी किसकी सी की वहां सी नहीं दिया होगा वहां दिया होगा आर तो तुम्हें वहां आर के टर्म में अपना आंसर निकालना है ठीक है मजे आएंगे। अब बोलो बात की तरह बेटा वो देखो अपन तीसरे पॉइंट पर बैठते हैं। सोच पा रहे क्या बोले गुड़िया बताओ कॉमन चार्ज की बात करें
क्या बोले गुड़े बात करें? Common charge. कॉमन चार्ज बताओ मुझे बोलो, किसी एक का चार्ज बताओ, किसी एक का चार्ज कितना आएगा? तो हम क्या बोलेंगे बेटा बात करें? चार्ज ऑफ ईच कंडक्टर, प्रत्येक चालक का दीदी क्या आवेश, समझ पाए? आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोले बताओ गुड़िया? आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जानते हो? चार्ज का पुनः वितरण होगा कि नहीं होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन। और भाई साहब आवेश का वितरण कब तक चलता रहता है? कब तक चलता रहता है? जब तक की दीदी बात करें, सोच पा रहे, जब तक कि दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए। गलत, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ऐसे करोगी तो करेगी, हाँ समझ पा, ऐसे करेंगे। अभी 3 बार बोला था कि गुड़िया बात का चार्ज का फ्लो कब तक होगा? जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो, जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। मैं अभी की बात अभी पूछ लेता हूँ और तुम हाँ बोल देती हो। चलो गुड़िया बात कर, आ जाओ जरा बताओ, अब नीचे नहीं देखना है, ऊपर आओ, शर्मा गई आप? तो चलो बताओ दीदी बात करें, बताओ Q1 की वैल्यू क्या है? Q1 डैश आ गई, Q1 डैश की वैल्यू क्या लिखें? बताओ जल्दी से। Q1 डैश क्या लिखोगे? C1 V1, बहुत अच्छे दोस्त। C1 V दीदी बात करें कॉमन, ऐसे लिखवाओगे तुम हैं? Q2 डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ गुड़िया बात करें? C2 V2 बात करें V2, ये बात बहुत अच्छी बोली आपने। C2 दीदी बात करें V कॉमन, आगे बोलू कि नहीं आएगा? अगर बेटा बात करें Q1 और बोलू C1 में रिलेशन देखें तो क्या बोल सकते बेटा बात करें? देख रहा है तुझे? Q1 डैश अपॉन दोस्त Q2 डैश इक्वल्स टू, बोलू बात करें C1 V कॉमन अपॉन बेटा बात करें C2 V कॉमन, मतलब बेटा V से V कट गया, जान दो, मतलब क्या गया बेटा बात कर, देख रहा है बोलू? Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2, गुड़े बात करें ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन आए हैं दीदी बात करें। अगर गुड़े बात करें आपको बोलो C ना दिया जाए, क्या ना दिया जाए बेटा बात करें? क्या कुछ और खेल सकते हैं आप? एग्जैक्ट दीदी बात करें, अगर स्फेरिकल कंडक्टर गुड़े बात करें तो अपन क्या ले सकते हैं? R1 अपॉन R2 भी ले सकते हैं, सोच पा रहे हो? क्यों गुड़े बात? अब इससे क्या पता चला? जो गुड़े बात करें हमारे पास चार्ज है, गुड़े बात करें वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कैपेसिटी पर, और कैपेसिटी को किस पे डिपेंड करती है? रेडियस पर, मतलब बेटा चार्ज आल्सो डिपेंड ऑन रेडियस। इसलिए दीदी बात करें चार्ज भी किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे डिपेंड करेगा, करेगा नहीं करेगा? करेगा ही करेगा, सोच पा रहे गुड़िया? इसलिए अपन ने क्या बोला? इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? नोट करो दीदी बात कर फटाफट। गुड़े बात कर दो हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है? दोनों आपस में गुड़े बात करें कैसे कर रखे? अपना कनेक्ट कर रखे हैं। पहले की दीदी बात कर रेडियस कितनी तरीके की बेटी बात करें आपको? पहले की रेडियस की गुड़े बात करें 3 मीटर, सोच पा रहे? और दूसरे की रेडियस दीदी बात करें 5 मीटर, क्लियर है? गुड़े बात करें पहले का जो चार्ज है गुड़े बात करें पहले ऑब्जेक्ट का, वो है गुड़े बात करें कितना हमारे पास? दीदी बात करें 80 दीदी बात करें माइक्रोकूलम, सोच पा रहे? और दूसरे का गुड़े बात करें कितना हमारे पास? 64 माइक्रोकूलम, सोच पा रहे दोस्त? 64 माइक्रोकूलम। एक का कितना है? 80 और दूसरे का कितना है? 64। तो क्या करें गुड़े बात करें? अब तुम एक चीज देखो यहाँ पे, एक का कितना है? 80, दूसरा कितना है? 64 माइक्रोकूलम। तो गुड़े बात करें अब इसमें मुझे बताओ कि कितना चार्ज दीदी बात करें किस ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट में जा रहा है? फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, मतलब ए से बी में जा रहा है, या बी से ए में जा रहा है? कितना चार्ज जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, समझ पा रहे? आपको ये बताना है, चार्ज बताना है, सोच पा रहे दोस्त? कितना चार्ज जा रहा है बताना स्टार्ट करो, बोलो जल्दी लिखो फटाफट बेटा बात करें। टोटल चार्ज की गुड़े बात करें, नेट डायरेक्शन बताओ, और गुड़े बात करें अमाउंट ऑफ चार्ज बताओ मुझे कितना जा रहा है, बताओ जल्दी से। जी बिल्कुल बेटा देखो हमने क्या बोले गुड़े बात करें, जब ये रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं था, सोच पा रहे तो सबकी दीदी इतने चार्ज थे, इसका इतना था, इसका इतना था, गुड़े बात करिए था। आफ्टर गुड़े बात करें रिडिस्ट्रीब्यूशन, जब आपने गुड़े बात करें इनको क्या कर दिया? रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो गुड़े बात का इसका चार्ज Q1 से होके कितना हो जाएगा? Q1 डैश चेंज हुआ कुछ, तो कुछ ना कुछ दीदी इसका चार्ज या तो इसमें जाएगा या दीदी इसमें चार्ज और आएगा, तो या तो ये बढ़ेगा या क्या होगा? कम होगा। इसका चार्ज भी दीदी बात करें कितना हो जाएगा? Q2 डैश। और गुड़े बात करें आपने क्या बोला कि जो Q है वो डिपेंड करता है C पर और C डिपेंड करता है R पर, तो Q ऑल्सो डिपेंड करता है किस पर? Q ऑल्सो डिपेंड गुड़े बात कौन? R। मतलब गुड़े बात करें Q डिपेंड किस पे कर रहा है दोस्त? R पे कर रहा है। मतलब आपको क्या देखना था पहले गुड़े बात का? सबसे पहले तो गुड़े निकालो तुम क्या? टोटल Q, टोटल चार्ज, समझ पा रहे? टोटल चार्ज बोलो कितना है दोस्त? टोटल चार्ज अगर निकालो इसका प्लस इसका कितना है बोलो बात कर? Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस बोलो कितना है? Q2 कितना है बेटा बात करें? एक है बोलो बात करें 80 और ये कितना है? 64। टोटल गुड़े कितना आ गया? 144 कूलम। माइक्रोकूलम है बेटा, क्या है? माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम। अब गुड़े चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। जिसका दीदी चार्ज चाहिए उसकी रेडियस ऊपर, क्योंकि देखो Q डिपेंड करता है R पे, तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगर Q इनवर्सली डिपेंड करता तो अपन गुड़े ऊपर क्या लेते? R2। किया था कि नहीं किया था अपन ने?
पहले गुड़िया बात करें, अगर आपको याद होगा जब मैंने रेजिस्टेंस पढ़ाई थी तो वहां दीदी रेजिस्टेंस निकाला था चार्ज के रिस्पेक्ट में, R1 निकाला था। हाँ। तो क्या आएगा R1 अपॉन दीदी बात करें R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस इनटू दीदी बात करें Q टोटल। वहां पे अपने निकाला था R टोटल, निकाला था, कुछ याद आ रहा है? अगर निकाला गुड़िया बात करें तो आ गया। Q2 दीदी चाहिए तो Q2 के लिए ये लिख दो, Q2 इक्वल्स टू गुड़िया बात करें उसकी रेडियस, सोच पा रहे अपन गुड़िया बात करें क्या, टोटल रेडियस R1 प्लस R2। कितने चार्ज का दीदी Q2 चाहिए मुझे, टोटल चार्ज का कितना है Q2, सोच पा रहे? तो गुड़िया बात करें कितना आ जाएगा दोस्त, Q टोटल। अरे आएगा गुड़िया बताओ R1 कितना था, R1 कितना था बोलो 3 था, तो बेटा बात करें 3 अपॉन 3 प्लस 5 मतलब 8 इंटू गुड़िया बात करें कितना आ गया 144। सोचो गुड़िया बात करें कितना आ गया दोस्त हमारे पास 3 इंटू 144 अपन बोलो कितना आ गया 8 से काट देंगे बेटा, कालो बोलो बात करें हमारे पास जरा कितने आ गए 8 एकम 8 कितने आए 6 चौको 64 8 छंग 48 8 नहीं 64 आया कि नहीं आया 18 8 144 और दीदी बात करें 18 2 16 18 56 हाँ कि ना 54 54 दीदी बात करें 54 तो 54 क्या आ गया माइक्रोकूलम। जब दीदी बात करिए पता चला कि Q1 में बचा कितना है 54, समझ गया दीदी बात करें भैया इसका दीदी अगर 54 बचा है मतलब इसमें से निकल कितने गए गुड़िया बात करें, इसमें से निकल गया गुड़िया बात करें आपका 26 निकल गया दोस्त, नहीं निकला 26 माइक्रोकूलम दीदी बात करें चार्ज, हाँ कि ना 26 माइक्रोकूलम चार्ज इसका कम हो गया। तो कम हो गया तो मतलब कहाँ चला गया, डेफिनेटली गुड़िया बात करें इससे इसमें चला गया। 26 माइक्रोकूलम चार्ज दीदी बात करें ए से बी में गया। अगर बी में गुड़िया बात करें 26 गया तो बोलो सोचो 64 प्लस 26 मतलब गुड़िया बात करें कितने हो गए हमारे पास, सोच पा रहे गुड़िया बात करें 90 हो गए कि हो गए, मतलब 90 हो गए। आप तो दीदी या तो ऐसे देख लो या वैसे निकाल लो। बताओ R2 कितना था गुड़िया बात करें, R2 था 5 अपॉन R1 प्लस R2 8 इंटू गुड़िया बात करें 144 दीदी बात करें कितना आ गया बताओ 18 पंचे कितना होता है 90 माइक्रोकूलम आ कि नहीं आ गया। तो ये तो ऐसा निकाल लो या दोस्त अपन को यहीं से पता चल गया था, एक निकालते तो दूसरा आ गया था, आया था कि नहीं आया था, नहीं आया था, अरे अभी आया। चार्ज को अगर रीडिस्ट्रीब्यूट किया है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद बेटा बात करें आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज कितना होगा इसका, चार्ज में क्या है कैपेसिटी दे रखी थी नहीं तो केवल क्या दे रखा था आर पे कैसे डिपेंड कर रहा था बोलो इस तरीके से। तो इन फॉर्मूले को मैंने आपको तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, ये पहली बार कैपेसिटी में लिखवाया था, दूसरी बार रेजिस्टेंस में लिखवाया था, तीसरी बार दीदी बात कर चार्ज में लिखवा दिया। ये फॉर्मूले तुम्हें खुद ब खुद आना चाहिए बनाना, सोच पा रहे हैं चार्ज चाहिए, टोटल चार्ज पता है, चार्ज चाहिए ना मुझे Q1 कितना है टोटल पता है, दीदी बात को उसको किसके टर्म में रेडियस के टर्म में निकाल दो। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो R1 अपॉन बेटा टोटल रेडियस, अगर इनवर्सली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो पूरे बात कर R2 अपॉन टोटल, सोच पा रहे निकलता कि नहीं निकलेगा, फॉर्मूला खुद बना लोगे। तो इतना टाइम क्यों लग गया है, इतना टाइम क्यों लग गया। चलो दीदी बात करें ये तो मुझे पता चला गुड़िया बात करें कि A से B की तरफ गुड़िया बात करें क्या जा रहा है 26 माइक्रोकूलम चार्ज जा रहा है, सोच पा रहे दोस्त नहीं समझ में आया। और 26 के आगे जा रहा है क्या नहीं, क्यों, क्योंकि 26 जैसे इसमें पहुंचा इसका कितना हो गया 90 तो इसका दीदी कितना हो गया 54, मतलब इन दोनों को क्या हो चुके पोटेंशियल बराबर हो चुके, सोच पा रहे दोस्त पोटेंशियल क्या हो चुके बराबर, इसलिए गुड़िया बात कर रहे आगे चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर मैं पूछूं कितने इलेक्ट्रॉन गए तो ये तो चार्ज निकाला आपने, ये क्या निकाला दोस्त, ये निकाला गुड़िया आपने चार्ज कि इतने चार्ज दीदी बात कर यहाँ से आ गया। मैं पूछूं कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हुआ, ये चार्ज जा रहा है पॉजिटिव आया चार्ज किया 26 मतलब 26 बेटा पॉजिटिव जा रहा है, मतलब ये पहले किस में था हाई पोटेंशियल में और ये किस में था बोलो बात करें लो पोटेंशियल में, सोच पा रहे दोस्त ये हाई पोटेंशियल था ये लो पोटेंशियल था, इसलिए पूरे बात के चार्ज का फ्लो यहाँ से हुआ। मतलब पूरे बात करें पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें कैसे जा रहा है उल्टा जा रहा है, सोच पा रहे ये कौन जा रहा था, ये तो जा रहा था चार्ज और गुड इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे। अब मुझसे पूछे बताओ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे तो गुड बताओ आपको चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन याद Q इक्वल्स टू कितना होता है दोस्त n याद है। अब उसने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ मुझे n बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गए तो अपन n बराबर क्या करेंगे बोलो बताओ q by e करोगे, q कितना जा रहा है बेटा बात करें 26 माइक्रोकूलम इनटू 26 इनटू 10 की पावर -6 कूलम हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 6.25 इनटू 10 की पावर 18, अगर याद आ रहा है सोच पा रहे दोस्त कैसे बोलू बात करें 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालो बेटा 1 अपॉन ई है कि नहीं है 1 अपॉन ई मतलब 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इनटू 10 की पावर -19 बेटा बात करें। अब बोलो सोचो माइनस के 19 ऊपर जाएगा, पहले माइनस के 19 को छोड़ो इसका बोलो पॉइंट उड़ाओ और तो बेटा ये कितना हो जाएगा बोलो -20 दीदी बात कर माइनस पॉइंट उड़ाया ना -20 कहाँ जाएगा ऊपर, प्लस का 20 हो गया बोलो, अगर प्लस का 20 हो गई बात कर तो 100 उसमें से बाहर निकाल दो और 10 की पावर 18 लिख दो। अब बोलो बात कर इसमें 16 का भाग लगा दो,
क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर चाहिए ना, इससे 20 में से 2 जीरो निकाल दिए, 16 पंजे से 16 छक्का 96, समझ पा रहे? 96 दीदी बात कर 4 बचे, 4 में जाएगा नहीं तो जीरो लेना पड़ेगा, तो पॉइंट लग जाएगा, 16 दूनी 32 दीदी बात कर 32 अगर बेटा निकलेगा तो 8 बचे, 8 में फिर जीरो 16 पंचे 80, कितना आ रहा है बताओ मुझे बात कर 6.25 into 10 की पावर दीदी बात कर क्या 18, 20 थे ना तो ऊपर गया तो 18 आ गया, आया कि नहीं आया? मतलब बेटा बात करें 1/e की वैल्यू, किसकी वैल्यू 1/e की वैल्यू कितनी होती दोस्त, निकाला बोलो आपने बेटा 1/e की वैल्यू 2g 6.25 into 10 की पावर दीदी बात करें 18, ये याद रखना है, ठीक है? गोलू बात ये तो याद हुआ। तो कभी गोलू बात करे कोई बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो का होगा, तो आपको पता है चार्ज की गोलू बात करे अपोजिट फ्लो हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन का, और कितना फ्लो हो रहा है बेटा बात कर इतना, इसको अगर वो बात करेगा सॉल्व करो तो हमारे पास -6 माइनस बेटा बात करें इसमें से गया तो कितना आ गया प्लस के 12, सोच पा रहे गोलू? प्लस के 12 को बेटा बात करें इसमें से 6.3 मान लेंगे इसको, 6.3 को बात करें, चलो 6 मान लो, ठीक है? तो 6 मान के बात करें तो कितना आ रहा है 36, और बेटा बात करें कितना आ रहा है 12 और 3 15, नियरली गुड़िया बात का हमारे पास कितना मतलब हाँ 156 आ रहा है, इससे गुड़िया एक बड़ा जो आंसर मिले उसको लगा के आ जाना। 156 मतलब वो नियरली कितना 160 मान लो, सोच पा रहे? मतलब 156 into 10 की पावर 20 नियरली यही आंसर, सोच पा रहे? मतलब गुड़िया बात करें इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं गुड़िया बात करें, इलेक्ट्रॉन की नंबर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे दीदी बात करें 156 into 10 to the पावर बेटा बात करें 12 इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हो रहा है गुड़िया बात करें बी से ए की तरफ हो रहा है, मतलब दीदी बात करें क्या बोलेंगे लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, आया समझ में नहीं आया? तो या तो दीदी वो पूछेगा चार्ज, और अगर चार्ज नहीं पूछेगा तो पूछ लेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की लिए बात कर आपको कहाँ आना चाहिए बताओ, चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ की ना, चलो निकालो इसको, एक क्वेश्चन और देना चाहिए अगर कर लोगे तो कर। हाँ और गुड़िया बात करिए क्या है बेटा बी है, ठीक है गुड़िया? ए का गुड़िया बात कर पता है रेडियस कितनी दे रखी है बेटू, आर ए की जो रेडियस है वो है गुड़िया बात करें कितनी 2 मीटर, और बेटू बात करें बी की जो रेडियस है, बी की दीदी बात करें कितनी है आर बी जो है वो है 3 मीटर, ठीक है? और ए का दीदी जो चार्ज है जिसको अपन बोलेंगे बेटू बात करें क्यू ए जो चार्ज है बेटू बात करें वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको दीदी बात करें 50 कूलम, कितना दे रखा है दोस्त 50 कूलम, और बी का जो चार्ज है बात करें क्यू बी वो है गुड़े बात करें -15 कूलम, कितना दोस्त -15 कूलम। तो बताओ गुड़े बात करें आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब गुड़े जब रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो कुछ ऐसी कंडीशन आएगी, जोड़ दोगे इन दोनों को, सोच पा रहे? तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद गुड़े बताओ ए का चार्ज कितना रहेगा, बी का कितना रहेगा, और गुड़े बात करें कितना चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, वो कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा। If the radius of R1 and R2 respectively 2 meter and दीदी बात करें 3 meter and दीदी बात करें charge of A and B respectively 50 coulomb and -15 coulomb, okay? Then find out the charge of दीदी बात करें each means A and B conductor after redistribution, clear है? And also find out the amount of charge which is flow फ्रॉम बिटू बात करें वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, ठीक है? गुरु बात करें निकालो जरा। तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब गुरु बात करें पुनः वितरण के बाद ए और बी का चार्ज क्या होगा, कितना चार्ज गुरु बात करें कहां से कहां जा रहा होगा, निकालो जरा। Q1 plus Q2 Q2 आएगा तो जरा गुरु बात जैसे इसका कितना था 80, इसका 64 था, इसका दीदी बात करें कितना है 50 है, और इसका कितना बेटू बात करें माइनस का दीदी बात करें क्या है 15 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और दीदी बात करें प्लस अगर 50 में से -15 जाएंगे तो कितना आएगा 35, और 35 कूलम आए कि नहीं है दोस्त, क्योंकि कूलम में दे रखे थे, ठीक है? अब Q1 दीदी चाहिए आपको तो R1/R+R2 से आ जाएगा, मतलब R1 कितना दे रखा है 2, दीदी बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा 2, और नीचे कितना आएगा 2 + 3, तो दीदी बात कर आगे होगा 5 इंटू क्या टोटल चार्ज कितना है 35, कितना है गुड़े बताओ यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा 35 दूनी 70, या गुड़े से इसको कैंसिल करो 5 × 7 = 35, 7 दूनी कितना आ गया 14, मतलब कितना आ गया सोचो बिटू बात करें 14 कूलम रहेगा Q1 का चार्ज, सीधी सी बात है। अगर ये गुड़े बात करें पहले कितना था 50 में से कितना रहेगा गुड़े बात करें 14 रह गया, मतलब कितना निकल गया गुड़े बात करें, सोच पा रहे हो माइनस मतलब 36 निकल गया। अरे हाँ की ना, इसका मतलब क्या है कि 36 चार्ज गुड़े बताओ कहां से कहां जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है,
36 कूलम चार्ज कहां से कहां जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, बात करें डी से की तरफ जा रहे होंगे, तो उसके लिए अपन निकाल ही लिया होगा। तो बताओ कोई पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, तो n बराबर क्या होता है, बात करें q बाई e, और q की वैल्यू कितनी है, बात करें 36 कूलम इनटू 1 अपॉन e की वैल्यू कितनी होती है 6.25 इनटू 10 की पावर 18 निकाला। ये गुड़े बात करें इतने क्या जा रहे थे, इतने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था कहां से, बी से ए की तरफ, हाँ की ना, मल्टीप्लाई कर दिया होगा गुड़े बात करें आपने, तो आपका वो आ जाएगा। अब Q2 कोई चाहिए बताओ, तो भैया कितना था इनका -35, 36 दीदी बात करें और आ गए, इसमें सोचो गुड़ी बात करके 15 निकल गए, तब भी अपन कितना बोल सकते गुड़ी बात करें 21 तो बचा। और अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे देख लो, R2 की वैल्यू कितनी होती भाई, R2 की वैल्यू होती गुड़ी बात के हमारे पास कितना 3, R1 प्लस R2 कितना है 5 इनटू कितना है टोटल 35 को दीदी बात करो 5 7 35 7 21 नियरली कितना आ गया 21 कूलम चार्ज है गुड़े इसका, चाहे तो इधर से देख लो चाहे उधर से देख लो, जो भी है इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, चार्ज का फ्लो बता सकते हैं, बता सकते हैं। आ गया ये, हो गया कि नहीं हो गया, चलो तो इसको लेफ्ट हैंड बात करें, नोट कर रहे क्या, ये दीदी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, कर लेना ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ बेटा बात करें। अब दीदी बात करें अपन क्या निकालते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या निकालते दोस्त, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसमें भी दीदी क्वेश्चन आपको करना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हेडिंग डालो बेटा, बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद दीदी आपको क्या निकालना है बेटा, बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट हेडिंग दे रख दी हमारे पास को, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगी बताओ बेटू, सरफेस चार्ज अगर अपन डेंसिटी निकालना चाहें तो क्या आएगी बताओ, सोच पा रहे क्या आएगी। अगर अपने गुड़े बात किस तरीके से देखा है हमारे पास, एक गुड़े बात का स्फेरिकल ये है, दूसरा बेटा बात का स्फेरिकल ये है, एक ए है, दूसरा क्या है बताओ गुड़े बात करें बी है, सोच पा रहे दोस्त, एक क्या है ए है, दूसरा क्या है गुड़े बात करें बी है। माना बेटू इसका चार्ज कितना था इनिशियली Q1, इसका चार्ज कितना दोस्त Q2, माना इसका चार्ज बोलो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा बात करें सिग्मा, और इसकी बोलो बात करें क्या हमारे पास सिग्मा, सोच पा रहे इसकी कितनी है सिग्मा 1 बोल दो, इसकी कितना बोल दो गुड़िया, इसकी सिग्मा 2 बोल दो। चार्ज डेंसिटी कैसे आती है, चार्ज डेंसिटी आपको पता है टोटल चार्ज अपॉन बेटा एरिया आता है कि नहीं आता है, हमारा बेटा बात करें फर्स्ट का एरिया बोलो कितना है A1 और इसका एरिया क्या है दोस्त A2 है, क्या ये क्या है कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, सोच पा रहे एरिया दीदी आराम से निकल सकता है। अब हमने क्या गुड़े बात करें किया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चार्ज का क्या किया रीडिस्ट्रीब्यूट किया। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूट गुड़े बात करें कब होगा, जब उनको क्या करोगे बेटू बात करें आप किसी कंडक्टर से गुड़े बात करें जोड़ दोगे, तो अपन क्या करेंगे बेटा बात करें चार्ज, जल्दी बोलो गुड़े बात करें रीडिस्ट्रीब्यूशन, हाँ की ना, तो इनको दीदी बात करें जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद बताओ कंडीशन ऐसी आ जाएगी तो उसकी नहीं आ जाएगी। अगर आप इनको देखो बेटू तो ये ए, ये गुड़े बात करें बी, ए बी दोनों को दीदी बात करें आपने जोड़ दिया किसी कंडक्टर से, है कि नहीं गुड़े बात करें जोड़ दिया होगा, तो बताओ गुड़े बात किसका चार्ज अब क्या रहेगा, क्या Q रहेगा नहीं Q1 डैश हो जाएगा, कितना होगा दोस्त Q2 डैश हो जाएगा, सोच पा रहे गुड़े बात करें। तो अब बताओ गुड़े बात करें कि चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, चार्ज डेंसिटी क्या बेटा चेंज होगी कि नहीं होगी, सोच पा रहे। अब देखो बोलो बात करें इसके लिए मैं कोई कब से क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ। अगर गुड़ी बात करें यहाँ पे तुम देखो चार्ज डेंसिटी क्या आती है, तो गुड़ी बात करें अपन चार्ज डेंसिटी को अपन रिप्रेजेंट करें कैसे सिग्मा से, ये क्या है सिग्मा चार्ज डेंसिटी, क्या है दोस्त ये चार्ज डेंसिटी, सोच पा रहे चार्ज डेंसिटी को दीदी अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट किया, और सिग्मा की वैल्यू गुड़े बात करें क्या आएगी टोटल चार्ज अपन बेटा बात करें टोटल एरिया, याद है। अगर कोई पूछे दीदी बताओ हमारे पास सिग्मा टू इसकी क्या आएगी, तो अपन क्या बोलेंगे इसका चार्ज, याद है दोस्त इसका टोटल चार्ज अपन बेटा बात करें क्या इसका एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया पे चार्ज का जो अमाउंट होता है उसको अपन दीदी क्या बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है द अमाउंट ऑफ मास व्हिच इज प्रेजेंट इन दीदी बात का यूनिट वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी क्या होती है आवेश घनत्व, तो क्या होता है द अमाउंट ऑफ चार्ज बिटू बात व्हिच इज प्रेजेंट इन यूनिट एरिया, सोच पा रहे वो क्या कहलाती है चार्ज डेंसिटी। कौन सी चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर कोई पूछता बेटू बात करें लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है द अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ, यहां पे एल कर देते क्या था गुड़े बात कर हमारे पास क्या आ जाता लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाती, सोच पा रहे कुछ
आवेश घनत्व चाहिए आपको, क्या चाहिए? आवेश घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितना भी आवेश होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है, पर यूनिट एरिया पे जितना आवेश होता है बेटा, जितना चार्ज होता है, वो कहलाता है उसका क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब ये नीचे लेना, एरिया कितने एरिया पे कितना चार्ज है, कितने एरिया पे बोलूं कितना चार्ज है। सोच पा रहे, सोच पा रहे? ये दीदी क्या निकल जाएगी बेटा आपकी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो गुड़े बात करें रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात क्या होगा, गुड़े बात करें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी। तो गुड़े बात करें मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है? इस तरीके से बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल जाती है। कोई दीदी बात करें, बहुत बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला ये हो गया। अब गुड़े बात करें आपको करना क्या है, देखो गुड़े बात करें आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये अलग से क्वेश्चन के फॉर्म में दे देते, ठीक है? इस तरीके से गुरु आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा निकालना है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। माने बेटा बात करें ए है, ये ए था पहले गुरु, ठीक है? बेटा बात करें इसकी रेडियस कितनी देर की गुरु बात करें, इसकी रेडियस देखिए आर, क्या है बेटा? इसकी रेडियस आर है। ये गुरु बात करें दूसरा हमारे पास है, दूसरा गोलू बात करें मेटल हमारे पास कंडक्टर है, जिसकी बेटा रेडियस कितनी देर की गोलू बात करें 2r, कितनी देर की बेटा 2r। इनको गोलू अपन ने क्या कर दिया बेटा बात करें, आफ्टर सम टाइम क्या कर दिया, इनको जोड़ दिया। सोच पा रहे दोस्त? इसका चार्ज गोलू बात करें कितना था? Q1। कितना चार्ज है दोस्त? Q1। इसका चार्ज कितना गोलू बात करें? Q2। सोच पा रहे? इसका दीदी बात करें हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना था हमारे पास? सिग्मा दीदी बात करें A था, ठीक है? और इसका कितना था बेटू बात करें? सिग्मा B था। सोच पा रहे? रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद गुड़े बात करें, इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, ये निकालना है आपको। निकालो जरा, निकालो गुड़े बात करें, वो ही है। पहले देखो, पहले फिर सुनो, दीदी बात करें दो कंडक्टर है, दोनों की रेडियस कितनी है? R1 R2 है। रेडियस कितनी है? R1 R2 है। गुड़े बात करें, क्लियर आ रहा है? और गुड़े बात करें दोनों की चार्ज देख लो, चार्ज कितने देर के? Q1 और Q2। कितने देर के दोस्त? Q1 और Q2। तो गुड़े बात करें आफ्टर रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, या आफ्टर रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आपको क्या निकालना है इनके? गुड़े बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या निकालना है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या निकालना है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सोच पा रहे हो? निकालो जरा फटाफट। हमने क्या क्वेश्चन दिया था? पहला गुड़े बात करें कंडक्टर रेडियस r, दूसरा कंडक्टर रेडियस 2r। गुड़े बात करें इसका हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी गुड़े बात करें क्या बोला? सिग्मा। इसका गुड़े बात करें एरिया कितना है बेटू बात करें, इसका एरिया A1, उसका एरिया कितना है? A2। ये मैंने बताया था ना पहले क्वेश्चन में, इसका एरिया कितना है दोस्त? A1। इसका एरिया कितना है बात करें? A2 है, ठीक है? चार्ज कितना है? Q1 और Q2। सबसे पहले गुड़े बात करें अपने इसका निकाला होगा, बताओ तो इसका हमारे पास सिग्मा कितना आया था? सिग्मा A। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो गुड़े बात करें पहले नॉर्मल सिग्मा ए क्या था, मतलब बिफोर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा ए कितना था दोस्त बताओ? सिग्मा बराबर क्या होता है? चार्ज और पर यूनिट एरिया। दीदी क्या लिखा आपने? Q1 अपॉन B2 बात करें A1 लिखा दोस्त। Q1 दीदी बात करें अपॉन A1। बताओ गुड़े बात करें यहाँ पे A1 कितना था? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं दीदी बात करें क्या बोलो जल्दी? 4 पाई r स्क्वायर। बहुत अच्छे। अगर दीदी अपने वॉल्यूम चाहिए तो क्या लिखते हैं? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। चलो दीदी बात कर हो गया। अगर कोई आपसे पूछे बेटा बताओ QB कितना आएगा? Q2 अपॉन गुड़े बात कर क्या बोलेंगे? A2। अब गुड़े बताओ, अरे क्या A2 नहीं बोलेंगे, उसका A2 है ना बेटा, तो क्या करेंगे बोलो बताओ? Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या 4 पाई r2 स्क्वायर। R2 है ना बेटा इसका, तो बोलो R2 कितना है? 2r दे रखा है, तो 2r का दीदी स्क्वायर। यहाँ पे कितना दे रखा था? r, तो r का दीदी स्क्वायर लग गया। सोच पा रहे? मतलब टोटल कितना है दोस्त बताओ जी? अरे हाँ, Q दीदी बात करें 2, ठीक है? Q2 अपन कितना है दोस्त हमारे पास? 16 पाई r स्क्वायर। जरा गुड़े बात करें कोई पूछे आपसे बताओ Q1 कितना है? Q1 कितना है बोलो? Q1 आ गया आपका ये, दीदी बात करें Q1 कितना आ गया गुड़े बताओ हमारे पास? A सिग्मा A1 आए कि नहीं आए? प्लस गुड़े बात करें हमारे पास क्या है? इनटू, हाँ इनटू दीदी बात करें 4 पाई r स्क्वायर। आए कि नहीं आया? नहीं आएगा दोस्त, तो दीदी बात कर इसको ऐसे ही लिख दो अपन, ठीक है? ये लिख दे दोस्त के लिए लिखा। अगर ये गुड़े बात करें एक ही सब्सटेंस से बने होते तो डेंसिटी तो सिमिलर होती, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो क्या होती? सिमिलर होती। अगर गुड़िया अपन ये मान ले कि दोनों के दोनों कैसे हमारे पास एक ही मटेरियल के बने, किसके बने? एक ही मटेरियल के बने, तो दीदी कितना बड़ा हो कितना छोटा क्यों ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी क्या होती? सिमिलर होती है। ये तो पता है। पानी की एक बूंद की बात करो चाहे गुड़े बात करें, समझ पर बकेट भर बाल्टी की भर मतलब पानी की बात करो तो कितना आ गया? ये चलो अपन सिग्मा ए मानते हैं। प्लस गुड़े बात करें हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको बस सिग्मा मान ले कि एक ही सब्सटेंस का सिग्मा मान सकते क्या? तो दीदी बात करें सिग्मा प्लस बताओ बोलो उसका निकालो बेटा, ये कितना है बोलो? दिख रहा है आपको? इसका अगर निकालें Q2 कितना आएगा? Q2 जो गुड़िया आएगा वो कितना आएगा हमारे पास? जो देखो गुड़िया बात करें 16, जल्दी बोलो दीदी बात करें पाई r
स्क्वायर दीदी बात करें क्या सिग्मा। सोच पा रहे हो? जरा गुड़ी बात कर टोटल चार्ज निकालो। क्यू टोटल कितना है गुड़ी बताओ? Q1 प्लस Q2 आया कि नहीं आया? आया। सोचो बेटू बात करें 4 हमारे पास, जैसे उसको पूरा लिख लेते अपन गुड़ी बात करें 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा और 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, मतलब टोटल कितना हुआ गुड़ी बताओ? 20 हुआ कि नहीं हुआ? 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा आया तो उसकी नहीं आया? आ जाएगा। इस तरीके से बेटा क्या निकाला आपने बोलो पहले क्यू टोटल। अब क्यू टोटल से यदि बात करें क्या निकल जाएगा बेटू बात करें आपका? क्यू टोटल से निकल जाएगा आपका सब कुछ। Q1 कितना है, Q2 कितना है, निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। ये टोटल इतना है, इतना टोटल है तो उसकी नहीं है। अब बोलो बात करें इसके बाद आपने क्या बोला? QA कितना था? Q1 Q था, B का कितना था? Q2 था। इसको आपने क्या रीडिस्ट्रीब्यूट किया? जब रीडिस्ट्रीब्यूट किया गुड़े बात करें तो क्या हुआ? कुछ चार्ज तो या तो यहाँ से आ गया होगा या यहाँ से आया होगा। तो मतलब गुड़े बात करें इसका चार्ज Q1 से कितना रह गया था? Q1 डैश। अगर मुझे निकालना है Q1 डैश क्या है तो कितना निकालोगी? Q1 डैश इस कुछ टू बेटू बात करें क्या आएगा? याद है रेडियस के टर्म में? रेडियस के टर्म में करेंगे तो बताओ गुड़े बात करें पहले का आपको चाहिए तो पहले की रेडियस कितनी आएगी? 1। अपन गुड़े बात करें दोनों की रेडियस कितनी आएगी? अरे आर इस तरीके से करेंगे ना भैया, R1 अपॉन दीदी बात करें R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल करेंगे नहीं करेंगे? तो वैसे ही तो कर रहे हैं। जरा बताओ अब कितना आ रहा है? 1 अपन कितना आएगा? 1 प्लस 2 3 गुड़े बात करें हाँ की ना, इंटू कितना का बेटा बात करें 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। कितना का गुड़े बताओ हमारे पास? ये आ गया 20/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। आ गया दोस्त? अगर बेटा बात करें कोई पूछे आपसे Q2 डैश कितना है तो क्या करेंगे बोलो? उल्टा कर दो। क्या आ जाएगा? Q2 की रेडियस कितनी थी? 2R, मतलब 2 थी कि नहीं थी? तो अपन क्या बोल सकते हैं? 2/3। क्लियर है? R से तो कट ही जाएगा तो 2/3 इंटू Q टोटल। Q टोटल कितना था? 20 बेटू बात करें पाई आर स्क्वायर सिग्मा, मतलब बेटू बात करें कितना आ जाएगा? मतलब बेटू बात कर जी 40 पाई आर दीदी बात करें स्क्वायर सिग्मा अपॉन कितना आ गया? 3। तो ये गुड़े बात करें 20/3 और ये कितना है? 40/3। हाँ कि ना दोस्त? आया कि नहीं आया? अब गुड़े बात करें आपके पास क्या आ गया? Q1 Q2 अगर आ गया तो सिग्मा तो आराम से निकल जाएगा। अब निकलेगा गुड़े बात करें पर यूनिट चार्ज पे डेंसिटी कितनी थी गुड़े बात कर बताओ कितनी आ गई है? अपन क्या बोलेंगे? Q1 डैश। अपन कितना आएगा दोस्त? उसका एरिया। अगर निकालना चाहती दीदी बात कर तो ये कितना था? Q1 डैश। Q1 डैश की वैल्यू कितनी निकाली? 20/3 20/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा गुड़े बात करें आया कि नहीं आया? अरे आया। दीदी बात करें अपॉन क्या है दोस्त हमारे पास? इनटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ कि ना? आर था कि नहीं था? तो दीदी बात करें आर इसकी अपने आर बोली थी, इसकी 2R बोली थी नहीं बोली? तो अपन क्या करेंगे बताओ गुड़े बात करें? आर स्क्वायर करोगे? करो गुड़े बात कर तो काटो जरा कितना आ रहा है? बेटू बात करें पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर निपट गया गुड़े बात करें तो बताओ गुड़े बात करें अब कितना आ गया? 5/3 जी 5/3 कितना? 5/3 क्योंकि इससे 4 से ही निपट गया तो गुड़े बताओ कितना आ गया? 5/3 सिग्मा। सोच पा रहे? बदली कि नहीं बदली? बदल की दीदी बात कर जो पहले सिग्मा थी अब वो कितने रहेगी बेटा बात कर? 5/3 रहेगी। सोच पा रहे? और गुरु बात करके इसकी निकाले तो कितनी आएगी बेटू बात कर जरा देखो आप इसकी निकालो पहले गुड़े बात कर आपको सेकंड निकालो तो अपन क्या निकालेंगे गुड़े बताओ? Q2 डैश अपन बेटा बात करें क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो दीदी बात करें A2। बहुत अच्छे। Q2 डैश की वैल्यू कितनी दीदी बात करें? 40/3 पाई आर दीदी बात करें स्क्वायर सिग्मा। हाँ की ना? अपन गुड़े बात करें A2 कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर की 2R स्क्वायर 2R का दीदी बात करें 4R स्क्वायर आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो गुड़े बात कर कितना आ गया? पाई सॉरी 4R स्क्वायर था ना ये तो पाई आर स्क्वायर से बताओ पाई आर स्क्वायर गया गुड़े बात करें 4 धन कितना होता है? 40। सोच पा रहे? और गुड़े बात करें हमारे पास कितना आ गया तो बताओ 10 बाय गुड़े बात करें 12। अरे आया कि नहीं आया? कौन सा 4? हाँ 5/6 आ गया। दीदी बात करें तो ये आ गया हमारे पास 10/12 या दीदी बात कैसे को लिख सकते हैं क्या? बेटू बात करें 5/6 जल्दी बोलो गुड़े बात करें सिग्मा आ गया। हाँ कि ना? इस तरीके से गुड़े बात कर क्या निकल जाएंगे आपको? दोनों गुड़े बात कर सिग्मा आ जाएंगे। तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन गुड़े बात कर क्या हुआ बताओ? उनके गुड़े बात करें जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी थी जो चार्ज थे सबको चेंज हो गए। अगर चार्ज आपने गुड़े बात करें रीडिस्ट्रीब्यूट किया है मतलब दोनों कंडक्टर को क्या किया? जोड़ा है। अगर गुड़े बात करें किसी कंडक्टर को अभी बात करें दूसरे कंडक्टर से किसी करंट कैरिंग वायर की हेल्प से जोड़ते हो तो चार्ज का गुड़े ट्रांसफर होता है और चार्ज पे डिपेंड करता है गुड़े बात करें क्या हमारे पास क्या डिपेंड करता है?
सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। सोच पा रहे, और चेंज होने के बाद कितनी बची गुड़े बात करें, वो ये रहेगी। सोच पा रहे, नोट करो फटाफट। अगर गुड़ी बात करें आपको ये आ गया तो रुक जाओ बेटू, बात करें अब इसमें एक पॉइंट और लिख ही दो, ठीक है। रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही थी, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन गुड़ी बात कर, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन तो आपने पढ़ ही लिया, साथ में गुड़ी आपने क्या पढ़ा बेटू, बात करें बताओ, ये पढ़े, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कैसे गुड़े बात कर निकालना है आपको, मतलब गुड़े बात कर सोचो, इसकी आपसे क्या पूछी थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए चाहिए था आपको इसका चार्ज, इसके चार्ज गुरु निकलेगा बेटा बात कर पहले टोटल चार्ज से। सोच पा रहे, तो पहले मुझे निकालना पड़ा गुरु टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज के लिए बेटा बात कर निकालना पड़ेगा पहले इनको, आपकी इनकी सिंगल चार्ज, पहले सिंगल चार्ज निकाला, फिर टोटल चार्ज, फिर टोटल चार्ज से गुड़े बात कर आपने इनका सिंगल चार्ज निकाला, फिर इनकी सिंगल चार्ज से गुड़े बात करें क्या किया, इन्हीं के एरिया का डिवाइड करके क्या आ गई, इनकी डेंसिटी। सोच पा रहे हो, अगर अपन गुड़े देखते हैं हमारे पास कि अगर आपने क्या किया, जब बेटा बात करें गुड़िया इन दोनों को जोड़ा होगा तो चार्ज का फ्लो हुआ है कि नहीं हुआ है। इस दीदी बात करें वायर से हमने क्या बोला, चार्ज का फ्लो हुआ है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है, तो क्या गुड़िया बात करें वायर फ्री में तो होने नहीं देगा। हर एक वायर की टेंडेंसी क्या है, हर एक वायर की बेटा बात करें हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि गुड़े बात करें वो अपने अंदर से फ्लो कुछ ना कुछ चार्ज का क्या करता है, अपोज करता है, तो यहाँ पे गुड़े कुछ ना कुछ चार्ज क्या होता है, हीट के फॉर्म में लॉस होता है। यहाँ पे बेटा बात करें हीट का लॉस कितना होगा, अगर अपन हीट लॉस की बात करें गुड़िया बात करें, ठीक है, किसकी बात करें बेटू, हीट लॉस। अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर, दीदी बात करें अगर हमारे पास कंडक्टर है तो कंडक्टर। अपन किसकी बात करें बेटू, बात कर बताओ, हीट लॉस। समझ पा रहे, कब बेटू बात करें, ड्यूरिंग, कब, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा एक्टिवनेस दिखाओ है ना गुड़िया बात करें, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। आवेश पुनर्वितरण के दौरान गुड़िया बात करें बताओ हमारे पास हीट लॉस कितना होगा। सोच पा रहे हो, तो हीट लॉस गुड़िया पर निकालते हैं, हमारे पास हीट लॉस को किससे रिप्रेजेंट किया था गुड़िया बात करें, डेल यू से। सोच पा रहे, डेल यू से गुड़िया अगर रिप्रेजेंट करें हमारे पास तो कितना आ जाएगा गुड़िया बात करें, ठीक है, एनर्जी में चेंज ही तो गुड़िया हीट लॉस होगी कि नहीं होगी, कितना आएगा बेटा बात करें हमारे पास, हाफ गुड़िया बात करें C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 गुड़िया बात करें इनटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। नोट करना है, इस पे क्वेश्चन आता है दीदी बात करें, ठीक है, इतना गुड़िया बात करें लॉस होगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, बताओ हीट लॉस की वैल्यू 0 कब होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि हीट लॉस है, हीट लॉस को किससे रिप्रेजेंट किया अपन ने, डेल यू से। डेल यू में दीदी बात का फॉर्मूला क्या, 1/2, ठीक है, या हाफ लिख सकते हो। C1 C2 मतलब गुड़िया बात कर, दो अगर हमारे पास कंडक्टर है, ये दो दोनों गुड़िया कैपेसिटर की तरह काम करते हैं, तो दोनों की कैपेसिटी का मल्टीप्लाई, अपन दीदी दोनों का पॉजिटिव लेना, दोनों का प्लस लेना है, इनको क्या करना, डिवाइड करना है, और फिर इसको दीदी बात कर टोटली जो कंपोनेंट है इसको दीदी मल्टीप्लाई करना है किससे, दोनों भी बात करें कंडक्टर या दोनों भी बात करें कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर से। तो V1 माइनस V2 का क्या है, ये होल स्क्वायर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ गुड़िया बात करें कि बताओ दो कंडक्टर गुड़िया आपस में समझ पा रहे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या हो रहा है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो बताओ गुड़िया बात करें एनर्जी का लॉस 0 कब होगा, लॉस ऑफ एनर्जी 0 कब होगा। मैंने बोला कि दो कैपेसिटर है, दोनों को मैंने किसी करंट कंडक्टर वायर की हेल्प से जोड़ा है, लेकिन बेटा बात करें इनके बीच में चार्ज का लॉस, हीट का लॉस 0 कब होगा, जब वोल्टेज क्या होगा, अनचेंजेबल रहेगा। मतलब वो कहना चाह रहा है कि जब दोनों के पोटेंशियल क्या होंगे, बराबर होंगे, ऐसे कहना चाह रहे कुछ, तुम्हारा कहने का मतलब यही था गुड़िया बात करें, बिल्कुल सही। अगर तुम ये कहना चाह रहे तो बिल्कुल सही कहना चाह रहे हैं कि अगर बेटा बात करें पोटेंशियल कैसे गुड़िया दोनों के बराबर है, तो गुड़िया बात के चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं। जब दोनों की बेटा बात करें, मानो तुमने बोलो दोनों को जोड़ तो दिया है, लेकिन बेटा बात करें अपन को पता है कि जो इसका पोटेंशियल है वो इसका पोटेंशियल है। मैंने चार्ज नहीं बोला दोस्त, आप बोलो चार्ज हो सकता है इसका बेटा 1000 हो, इसका बोलो बात करें 5 ही हो, तो रेडियस के अकॉर्डिंग तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अगर बेटा बात करें कि पोटेंशियल कैसे सिमिलर है, तो बेटा बात कर चार्ज का फ्लो इसमें से होगा नहीं, और चार्ज के जगह फ्लो नहीं होगा तो गुड़िया ये अपोज नहीं करेगा, अपोज नहीं करेगा तो लॉस नहीं होगा। सोच पा रहे, मतलब बेटू बात करें हीट लॉस 0 कब होगा, डेल यू मतलब गुड़िया बात करें चेंज इन हीट लॉस की वैल्यू गुड़िया बात करें क्या, विल बी 0, विल बी 0 मतलब 0 कब होगी, 0 होने की बेटू बात करें कंडीशन बेटू बात करें पहली आपने क्या बोली बेटू बात करें, जब V1 बराबर क्या होगा V2, व्हेन V1 इक्वल्स टू V2, व्हेन गुड़िया बात करें पोटेंशियल ऑफ बोथ कंडक्टर और बोथ कैपेसिटर आर सिमिलर। जब गुड़िया बात करें दोनों के पोटेंशियल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। पोटेंशियल मतलब विभव समान होंगे, पोटेंशियल सेम हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन बोलो कुछ, कैपेसिटी 0 होगी, कैपेसिटी क्या हो जाएगी 0, क्या बात कर रहे हो तुम, कैपेसिटी 0 तो क्या का कैपेसिटर, कैसी बात कर रहे हो, कैपेसिटी 0 तो क्या का कैपेसिटर, कैपेसिटी 0 कर दी ना तो निपटा दी। वो हंस रहा दांत निकाल के, बेवकूफ।
कोई नहीं, कुछ फॉर्मूले बता दो, कुछ ही फॉर्मूले बता दो कि ऐसा हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, कुछ तो बोलो। ये क्या बता रहा है? हाँ, जो ये बता रहा है वो सही बता रहा है, समझे? जो उसने कहा सुनाई थी कुछ, बिल्कुल सही कहा उसने। बोला क्या? उसने बोला दीदी बात करें कि पहले कैपेसिटर का दीदी बात करें के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, समझ पा रहे? याद है आपको पूरा बताया था? हाँ क्या बताया था बेटा बात का? अल्टीमेटली है, अल्टीमेटली है पोटेंशियली। अगर एक चीज याद रखना दोस्तों, को मैंने आपको 10 बार चिल्ला के बोली है, चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक वीडियो बात करें पोटेंशियल कैसे तो डिसिमिलर है। दीदी बात करें पोटेंशियल सिमिलर, चार्ज का फ्लो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इसका मतलब वीडियो बात करें चाहे तो डायरेक्ट V1 V2 कर दो, या दीदी बोल सकते हैं हमारे पास क्या बेटा, के क्यू अपॉन क्या वीडियो बात करें, याद है आपने क्या बोला था? आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटू? के क्यू टू अपॉन क्या आएगा दोस्तों हमारे पास? आर स्क्वायर। सोच पा रहे दोस्त? कोई भी ले लो आप, तो R2 की वैल्यू ले लो बेटा, यहाँ पे 2R ले लो। सोच पा रहे दोस्त? मतलब ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, नहीं समझे आप? R की जगह पे यहाँ पे आप R1 की जगह पे R ले लो, यहाँ पे 2R ले लो, यहाँ पे R3R ले लो, यहाँ 4R ले लो, जो भी लेना है वीडियो बात करें, पर इनका बेटा बराबर होनी चाहिए। फिर अगर आप R को कम ले रहे हैं बोलो बात के, तो इसको भी कम लो, तो अगर बेटा बात के आप इसको ज्यादा ले रहे हैं नीचे, तो इसको भी ज्यादा लो, तभी तो बड़े होंगे। नहीं सोच पा रहे? ऐसा मत करना कि भैया 4 तो हमने बराबर ले लिए, दीदी बात करें Q1 को हमने दिया R1 बोल दिया, इसको हमने कितना बोल दिया? 2R बोल दिया, निपट जाएगी कहानी, क्योंकि K तो सेम है। तो बोलो बात करें, अगर बेटा ये बड़ा ले रहा है तो फिर इसको बढ़ा लो, और इसको छोटा ले रहा है तो फिर इसको छोटा लो, तभी इनकी वैल्यू क्या रहे? बराबर है। अल्टीमेटली ये है क्या दोस्त? पोटेंशियल। क्या है बोलो बात करें? पोटेंशियल। नोट करो बेटा बात करें फटाफट, दोनों कंडीशन की बात करें। चार्ज इज नॉट पॉसिबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल? लिखो बेटा बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल? निम्नलिखित में से वीडियो बात करें कौन सा आवेश संभव नहीं है? कौन सा आवेश संभव नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल? चलो वीडियो बात करें। या ऐसा लगा सकते वीडियो अगर एक से ज्यादा ऑप्शन दें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज आर नॉट पॉसिबल, है ना? वीडियो बात करें, पहला है बेटू बात करें बोलो 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -30, वीडियो बात करें, ठीक है? इतना ये चार्ज आया दोस्त। दूसरा 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -90, ठीक है दोस्त? थर्ड बोलो 0.00001, ठीक है? क्या ये चार्ज पॉसिबल है? ठीक है? 1, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? कितने कूलम चार्ज पॉसिबल है? क्या ये चार्ज पॉसिबल है? सोच पा रहे? पॉसिबल है? देखते जाओ इनमें कौन कौन पॉसिबल है, हाथ पे चलाओ थोड़ा सा, ठीक है? फिफ्थ, कौन सा चार्ज पॉसिबल है? कौन सा चार्ज पॉसिबल है दीदी बात करें तो 2, ठीक है? कौन सा चार्ज पॉसिबल है? 3.2 इंटू 10 टू दी पावर, 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, क्या ये संभव है? ठीक है, बोलो बात करें 0.8, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर बेटा बात करें -12 कूलम, क्या ये संभव है? सोच पाए दोस्त? 7, बोलो बात करें 112 गुणे 10 की घात मतलब 1/2 इंटू 10 टू दी पावर वीडियो बात करें -24 कूलम, क्या ये संभव है? वीडियो बात करें कितने हो गए? 7 हो गए। 8 क्वेश्चन यदि बात करें 74 इंटू 10 टू दी पावर यदि बात करें 10 कूलम, क्या ये संभव है? ठीक है, वीडियो बात करें 9 वीडियो बात करें 0.39 इंटू 10 टू दी पावर -19, क्या ये संभव है? ठीक है, 10 6.4 इंटू 10 टू दी पावर -23, क्या ये संभव है? 6.4 नहीं 64 इंटू 10 की पावर 23 कूलम, क्या ये संभव है?
ऐसे दीदी बात करें कितने भी चार्ज लिख सकता हूँ, इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन कौन से चार्ज पॉसिबल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज आर पॉसिबल, गुडे बात करें नेचर, प्रकृति में कौन से आवेश दीदी बात करें अस्तित्व में है और कौन से अस्तित्व में नहीं है, सोच पा रहे हो? यस सर। निकालो। चल लिख लें। पहला है, नहीं दूसरा, नहीं नहीं चलो दीदी बात करें, आओ निकालो क्या जरा। करेंगे? क्या करेंगे? पहले बेटा बात करें, ये चार्ज आपको दे रखे, कौन से चार्ज पॉसिबल है दीदी, याद है? एक बेटा बात करें, अगर आंसर अपन दीदी लिखें, एक एटम से बेटा बात करें दूसरी एटम की तरफ, आपको चार्ज को फ्लो करना है कि नहीं करना है? करो तुम बेटा, ठीक है। अगर अपन को चार्ज को फ्लो करना है, दीदी बात करें कम से कम कितना चार्ज फ्लो कर सकती हो, कम से कम दीदी 1 इलेक्ट्रॉन। सोच पा रहे, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, इतना बेटा चार्ज फ्लो कर सकते, कम से कम इतना। अगर इससे ज्यादा करो तो कितना करोगे, इंटू 2 करोगे, मतलब 2 गुना करोगे, 3 गुना करोगे, 4 गुना करोगे। आपको पता है गुड़े बात करें, चार्ज का फ्लो केवल हम क्यू के टर्म में कर सकते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन का, या 2 इलेक्ट्रॉन का, या 3 का, मतलब एन ही, याद ही नहीं है। तो गुड़े बात को उसने पता बोला कि ये चार्ज क्या पॉसिबल है, ये चार्ज ऐसा दे रहा है कि ये पॉसिबल है। इसका मतलब गुड़े बात करें क्या निकालना है आपको, आप यहाँ बेटा बात करें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो। सोच पा रहे दोस्तों, अगर गुड़े बात करें क्यू में ई का भाग डायरेक्ट जा रहा है, क्यू में किसका भाग जा रहा है, ई का भाग। सोच पा रहे, ये पहले नंबर से सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, आपको पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर गुड़े बात कर सोचो, ई का भाग अगर डायरेक्ट जा रहा है, इसका मतलब अगर एक बार जा रहा है, इसका मतलब गुड़े 1 गुना है। अगर 2 बार जा रहा है, 2 गुना। जैसे अपन बात करें, देखो बेटा बात करें, मैंने बोला कि कम से कम कितना फ्लो कर सकते हैं आप, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन कब आएगा गुड़े बात करें, जब 1.6 गुड़े बात करें टू 10 की पावर -19 कूलम। सोच पा रहे, मैं लिखूं ऊपर, और गुड़े बात के 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तभी तो 1 आएगा। सोच पा रहे, मतलब अगर मैं आपसे बोलता गुड़े बात करें क्या 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम गुड़े बात करें पॉसिबल है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, आराम से। अगर गुड़े एक ऑब्जेक्ट इतना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो उसके ऊपर कितना आएगा, प्लस बनाएगा, मतलब कितना आएगा, प्लस का 1.6 इंटू 10 की 19 कूलम आएगा। और अगर बेटू एक ऑब्जेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब कितना आएगा, -1 बोल सकते हो, या बोल सकते हो दीदी बात करें -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम ले रहा है। सोच पा रहे हो, चार्ज कौन सा पॉसिबल है गुड़िया, जिसमें n का नंबर दीदी बात करें आ जाए। सोच पा रहे हो, n का नंबर गुड़िया बात करें कैसा है, होल नंबर आए, कैसा है दोस्त, एक होल नंबर हो, कंप्लीट नंबर हो, फ्रैक्शन नहीं चलेगा। सोच पा रहे दोस्त, तो गुड़िया बात करें सॉल्व करो जरा, क्या जा रहा है इसमें। अगर इसमें देखो बोलो हमारे पास, अपन लिखना चाहे n इक्वल्स टू कितना बोलो बात करें, q/e। उसने जो आपको दिया बेटा बात करो कौन सा चार्ज है बोलो, गिवन चार्ज ये q, और बेटा बात के नीचे क्या है e, कितना दे रखा था, 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -30 कूलम। अपॉन बेटा बात करें क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। इससे भी मतलब नहीं है, कितना गया, 16 दूनी 32 गया कि नहीं गया, कितने बार क्या बोलूं बात करें, 2 बार। कितने बार गया दोस्त, 2 बार। सोच पा रहे कितने, 2 बार। दीदी बात कर निकालो जरा, इसके ऊपर आओ गुड़े बात करें 2 बार, अभी 2 बार तो गया गुड़े, बताओ इसका -19 से माइनस का 19 अपने काट दिया, आंसर कितना आ रहा है दोस्त, 2 इंटू 10 की पावर -11। क्या इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं होते, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, पता नहीं पाया। वो तो दीदी बात करें 0.00 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, क्या बोला, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन। सोच पा रहे बोलो, कम से कम कितना होना चाहिए बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। बुरी बात यस में सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 0.5 अपॉन बोलो बात करें कितना आ रहा है, जरा बताओ, 1.6। इसमें तो बुरी बात कर भाग जा ही नहीं रहा है, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। अगर दीदी बात करें निकालें अपन, सोच पा रहे क्या कह रहे हो, 0.3 आएगा, देखना मुझे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। दीदी बात कर ऊपर है क्या, प्लस का 19। सोच पा रहे गुड़िया बात करें कितना आ रहा है, क्या, अच्छा ऊपर 19 है, दीदी बात करें इंटू 10 की पावर माइनस का 19 है ना, तो इससे ये कट के गुड़िया बात का मतलब कितना आएगा, दीदी बात करें पॉइंट में आएगा है ना, मतलब 5/16 आएगा। गुड़िया बात को किस में आ रहा है बेटा बात कर बोलोगे, पॉइंट में जैसे आया गुड़िया बात कर क्वेश्चन खत्म हो गया था। कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉसिबल था। सोच पा रहे, ये चार्ज गुड़िया नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। कम से कम कितना करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दीदी बात कर 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 2000, 2 लाख। सोच पा रहे, अगर पहली बात तो गुड़े बात कर इतना याद रखना है, कैसे याद रखना है, पहली बात तो इसका पूरा भाग लग जाए और ऊपर दीदी वैल्यू किस में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए, माइनस में नहीं आना चाहिए। किस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर माइनस से वैल्यू खरीद तो पॉइंट में खसक जाना है और पॉइंट में चार्ज पॉसिबल नहीं है। कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉसिबल है।
सोच पा रहे हो मैंने क्या कहा गुड़ी, जब भी तुम इसमें बेटा बात करें गिवन चार्ज में इसका भाग लगाओ तो पहली बात तो भाग कट जाए दीदी बात करें, मतलब कोई भी पॉइंट में हम तो ये कह रहे हैं गुड़ी बात करें काटते काटते भी तो कोई नंबर आए, लेकिन एक टाइम आए दीदी पूरा कंप्लीट कट जाए। सोच पा रहे मतलब कंप्लीट इससे इसको कटना चाहिए और ऊपर दीदी बात करें आंसर किसमें आना चाहिए गुड़ी बात करें, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, नॉन पॉइंटेड आंसर आना चाहिए। सोच पा रहे जी बिल्कुल पॉजिटिव में आंसर आए तो दीदी वो पॉसिबल है। जरा इसको देखो कितना लिखा गुड़ी बात करें 1 into 10 की पावर दीदी बात करें या फिर 10 into लिख दो 10 into 10 की पावर दीदी बात करें माइनस का 6 1 2 3 4 5 एक और जीरो बढ़ा लिया -6 लिख दिया। अरे किया अपन कितना किया मुझे बताओ 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 किया दोस्त नहीं किया। अगर बोलूं बात करें इसको हमने काटा बेटा इसको काटा कितना आ रहा है ऊपर ऊपर आ रहा है बेटा बात करें 10 की पावर गुड़े बात करें 13 और कितना है गुड़े बात करिए सोच पा रहे ये गुड़े बात हमारे पास कितना था 10 अपन कितना आ गया 16 आया कि नहीं आया 16 क्या हुआ 1.6 आया इसका भी पॉइंट बढ़ा तो 100 हो गया एक जीरो और बढ़ा दिया 16 पंचे 80 दीदी बात करें कितने बचे 16 छक्का 96 कर लो दीदी बात करें कितने बचे 4 में जाएगा नहीं जीरो बढ़ा दीदी बात कर 16 दूनी 32 आया गुड़े बात करें अभी कितने बचे गुड़े बात करें 8 16 पंचे 80 आया कि नहीं आया गुड़े बात करें इनटू 10 की पावर 13 दीदी पॉइंट बढ़ाओ 2 कितना आ गया 625 इनटू 10 की पावर दीदी बात करें 11 इलेक्ट्रॉन क्या ये पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है कि नहीं दोस्त तो इसका मतलब गुड़े बात करें आंसर किस में आना चाहिए पॉजिटिव में आना चाहिए किस में आना चाहिए दोस्त आया समझ में किस तरीके से तुम्हें देखना है आंसर गुड़े बात तुम पॉइंट से काटते जाओ करते करते गुड़े बात का आंसर पॉजिटिव में आ जाए बस मेरा मतलब इतने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है पर इतने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं थे इतने भी पॉसिबल नहीं कम से कम एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो हो ये तो बहुत कम हो गए पॉइंट में चलो गुड़े बात कर क्या ये पॉसिबल है ये पॉसिबल है क्या ये 6.2 अरे बन क्या बात कर रहे हो देखो क्या ये पॉसिबल है एक कूलम अरे दीदी पहले भाग लगाओ समझ पा रहे आपने जैसे भाग लगाया किसने भाग लगाया गुड़े बताओ 1/1.6 into 10 की पावर -19 कहाँ चला गया तो ऊपर तो 10 की पावर +19 हो गया गुरु बात करें 1 पीटे बात इसका पॉइंट उड़ाए बोलू तो ऊपर 10 जीरो हो गए अभी बोलू बात करें एक जीरो और खींच लो तो एक जीरो खींचे तो 10 के ऊपर क्या हो गया 18 हाँ की ना ये कितना बोलू बात करें काटा हमने इससे काटा तो कितना आ गया 6.25 गुड़े बात into 10 की पावर 18 के 2 जीरो खींचो दीदी बात करें कितना हो गया 625 गुड़े 10 की घात 16 क्या ये पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है सोच पा रहे जब तक भाग नहीं लगाओगी ना तब तक ऐसे बोल मत देना दीदी बात कर देख के कुछ नहीं कह सकते नहीं दोस्त आंसर कितना चाहिए बोलो कट जाए पूरा बेटा और क्या आ जाए आंसर प्लस में आ जाए मतलब वो पॉसिबल है दीदी बात कर और अगर कभी भी माइनस में आंसर आ गया मतलब पॉसिबल नहीं है युवराज कह रहे ये सही है ये सही है कि नहीं है चार जो क्वांटाइजेशन के किए थे अपने क्वेश्चन नहीं किए क्या बेटा बात कर क्या ये पॉसिबल बोलूं ये पॉसिबल है क्या 1.6 दीदी भाग लगा दो तुम तो इनटू 10 की पावर -19 इससे निपट गया और दीदी 16 दूनी 32 दो इलेक्ट्रॉन तो कम से कम पॉसिबल है मतलब तुम क्या निकाल रहे हो n का नंबर अगर दोस्त n का नंबर क्या है पॉजिटिव है तो गुड़े बात करें कंपाउंड क्या है पॉसिबल है मतलब वो चार्ज क्या है पॉसिबल है अगर गुड़े n की वैल्यू आ रही वो कैसे आ रही दोस्त if the value of n गुड़े बात करें will be positive या if the value of n गुड़े बात करें हाँ कि नहीं is obtained positive गुड़े बात करें आंसर will be पॉसिबल सोच पा रहे अगर ये क्या रहा बेटा पॉजिटिव आया तो आपका आंसर क्या है संभव है गुड़े बात करेगा क्या ये पॉसिबल है सोचो 10 की पावर अरे है 10 की पावर दीदी बात कर सोचो क्या लिखा अपन ने 1.6 into 10 की पावर -19 गुरु बात का 12 निपट गए बेटा बात करें 1 पॉइंट से 1 पॉइंट निपटा गुरु 16 पंचे 80 सोच पा रहे बेटा और गुरु बात करे देखो ये 12 ये कितने बचे थे इसमें 6 गुड़िया ऊपर गए तो कितने बचे गुड़िया अरे कैसे 7 6 दीदी 6 में से एक इसको आगे बढ़ा लो तो 5 बचे कितना आ गया 5 गुणे 10 की घात 5 आ रहा कि नहीं आ रहा गुरु इतने इलेक्ट्रॉन है बेटा निकाल लो उसको अरे आ रहा कि नहीं आ रहा क्योंकि बेटे बात करें इसमें से अच्छा ये 7 थे ना हाँ ये 19 थे ना तो इसमें 7 गए तो कितने 6 बचे फिर अरे आया कि नहीं आया पक्का मतलब पॉसिबल है क्या है दोस्त क्या बात है अब समझा कैसे देखना है n अरे फॉर्मूला नहीं n की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए फॉर्मूला तो लगा लेगा पर n की वैल्यू पॉजिटिव क्या ये पॉसिबल है यस सर 1.6 into 10 की पावर -19 दीदी बात कर 24 है -24 -24 लिखा है अरे कैसे नहीं लिखा है तूने हाँ कहा भी ठीक है दीदी बात का अपन नहीं समझ गए थे इससे गुड़े इसको काटो तभी गुड़े बात का आंसर कितना रहेगा -5 होगा कितना भी काटो दीदी आंसर तो माइनस में ही रहना है मतलब पॉसिबल प्लीज दीदी बात यही समझ जाओ सोच पा रहे आंसर किस में होनी चाहिए क्या ये पॉसिबल है दीदी बात कर क्या ये पॉसिबल है सोच लो इनटू 10 की पावर -19 दीदी बात कर ऊपर गए तो प्लस के हो गए मतलब कितना गुड़े बात का इसको निपटा दो तो गुड़े बात का माइनस कितना होगा तो 20 तो ऊपर होगा 30 कितना होगा दोस्त 30 मतलब 10 की पावर कितना करते हैं गुड़े सीधे इसको
30 और गुड़े बात कर भाग लगा दो, भाग लगाए दोस्त। Yes, sir. 16 दूनी 32, 16 तीन 16 चौको 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 16 48 है ना, 4 बार गया दीदी बात करें, 16 चौको 64, 64 के बाद 10 बजे गुड़िया, 10 के बाद गुड़िया फिर से तुम्हारा वही भाग स्टार्ट हो गया, 1.6 ठीक है। गुड़िया बात करें 0 लगाया, गुड़िया बात करें 6 2 5 इंटू 10 की पावर बोलो कितना आ गया 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल, इसको निपटा दो 7 मतलब 4 6 2 5 इलेक्ट्रॉन। क्या ये पॉसिबल था? Yes, बिल्कुल sir. पॉसिबल था। आया समझ में कि नहीं आया? क्या ये पॉसिबल है दोस्त? नहीं। ये पॉसिबल है क्योंकि 10 की 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से इसको निपटा ही दिया। दीदी अब कितना भी सॉल्व कर लो आंसर तो पॉइंट में जाना है। कितने जाना है? चलो इसको एक पॉइंट से एक पॉइंट तुम हटा भी दो, फिर भी तो पॉइंट यहाँ लग गया। नीचे वैल्यू बड़ी ऊपर वाली वैल्यू छोटी, आंसर तो किसमें आना है? पॉइंट में। पॉइंट से इलेक्ट्रॉन कभी पॉसिबल है ही नहीं। कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का दीदी चार्ज पॉसिबल है। सोच पा रहे नेचर में, प्रकृति में कम से कम कितना चार्ज संभव है? एक। मिनिमम एक चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो पहले कूलम, सीधी बात इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लो। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पॉजिटिव में आ रही, चार्ज पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पॉजिटिव में नहीं आ रही, चार्ज पॉसिबल नहीं है। नहीं है मतलब कितना आ रहा है? 1 पॉइंट। क्या ये पॉसिबल है? दीदी बात कर नहीं है, वैसे समझ जाना। माइनस के ज्यादा है गुड़े बात कर, सोच पा रहे हैं? माइनस के 19 से कैंसिल भी करोगे बेटू बात करें तब भी गुड़े इसका एक पॉइंट से एक पॉइंट निकल जाएगा, तब भी गुड़े बात करें कितना रहेगा? -4 रहेगा। आंसर पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? दीदी बात करें 1.6 इंटू 10 की पावर कितने गुड़े बात करें? सोच पा रहे हो कितना? -19 से निपटाए गुड़े बात करें, हाँ की ना? क्या को निपटाया? 4 ऊपर तो जाएगा ना, प्लस का होगा ना बेटा, ये 10 सर निपटेगा थोड़ी। 40 हो रहा है। माइनस दीदी बात कर 90, इसको इससे निपटा दिया, -20 हो गया। दीदी ऊपर गया गुड़े बात कर कितना हो गया? 46 43 कितना हो गया दोस्त? 43 मतलब गुरु कितना हो गया हमारे पास? ये तो हो गया 10 की पावर 43 और गुरु बात किसको कहा? 16 चौको 64, 4 बढ़ गया 4 इंटू 10 की पावर 14। पॉजिटिव आंसर है कि नहीं है? Yes, अगर sir. पॉजिटिव आपका आंसर है तो मतलब इलेक्ट्रॉन Possible. पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन पॉसिबल तो मतलब बेटा बात का चार्ज भी पॉसिबल Yes, है। sir. तो गुड़े बात कर आपने ये देखा बेटा, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल गुरु बात करें नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। अरे बेवकूफ कहाँ है? नहीं है। है, समझ पा रहे हो? गधे कीजिए, इधर से 2 आया था ना आंसर, 2 पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये है, बिल्कुल है, ये पॉसिबल देख लो, नहीं है। अरे सोच लो। दीदी बात करें नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो नोट कर लो। आया समझ में कि नहीं आया? चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन कर लेगा। कौन सा चार्ज पॉसिबल है? किससे? Q बराबर N से। निकालो बेटा, बात करें फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटू बात करें इन 100 ग्राम CO2। 100 ग्राम जो गुड़े बात का CO2 क्या है? ये बताओ गुड़े बात का गिवन वेट है कि नहीं है? क्या है बेटा बात कर? गिवन वेट ऑफ CO2 का सबसे पहले गुड़े बात कर क्या निकालना आपको? मोल। मोल क्या होता है बेटू बात करें आपको? मोल होता है गुड़े बात करें गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट दीदी बात करें कितना है? हमारे पास 100 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट CO2 का कितना होता है बेटू बात करें? 44। अरे हाँ की ना? क्योंकि एक कार्बन का दीदी बात में 12, एक ऑक्सीजन का गुड़े बात का हमारे पास 16 इंटू 2 करोगे कितना आएगा? 32 12 करोगे 44। तो ये आ गया दीदी बात करें क्या? मोल। क्या आ गया बेटा? मोल। अब मोल में निकालो दीदी बात करें मॉलिक्यूल। इतने तो मोल है CO2 के, ये किसके मोल हैं? इतने मोल CO2। अब एक मोल में कितने होते हैं? एक मोल में होते हैं नियरली 6.023 होते, नियरली होते तो 6.023 है, लेकिन हम नियरली कितना ले रहे हैं? 6 इंटू 10 की पावर 23। आया दोस्त की नहीं आया? तो गुड़े बात के इसका मल्टीप्लाई मार दो, तो गुड़े बात कर कितने आ गए? 100। अभी काटना मत दोस्त। 100 अपॉन 44 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या आ गए? इतने CO2 हैं। इतने क्या है दोस्त? CO2। और एक CO2 में गोलू बात करें कितने हमारे पास बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक CO2 में इलेक्ट्रॉन देखो गोलू, कार्बन के 6, बेटा बात करें ऑक्सीजन के 8, तो 8 दूनी 16 और 6 कितने होंगे? 22। तो बेटा बात करें इतने तो CO2 है। अब एक CO2 में दीदी होते हैं 22 इलेक्ट्रॉन। गुड़े बात का टोटल मल्टीप्लाई करते जाओ, 100 गुड़े बात करें अपॉन 44 इंटू 6, समझ पा रहे दोस्त? इंटू बेटा बात कर 10 की पावर 23 इंटू बेटा बात कर कितना आ गया? 22 से गुड़े बात कर 44 को निपटाया 2 टाइम्स, 2 से गुड़े बात कर किसको? 2 बात कर 3 को निपटाया, 6 निपटाया 3 टाइम्स, नियरली गुड़े कितना आ गया हमारे पास? 300 इंटू 10 की पावर 23। 2 जीरो को आगे बढ़ा दो, गुड़े बात कर कितना आ गया? 3 इंटू 10 की पावर 25 इलेक्ट्रॉन। आए कि नहीं आए? सीधी सी बात थी ये, बहुत टफ था कि नहीं था? तो इस तरीके से गुड़े बात कर कोई कभी भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? चलो करो फटाफट। और ये बेटा क्वेश्चन आते हैं नीट में, IIT में भी बात करता बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है, क्लियर है कि नहीं है? तो पहले बेटा बात करें गिवन वेट से क्या निकालो? मोल। मोल से गोलू निकालो क्या? मॉलिक्यूल। क्या निकालो? मॉलिक्यूल। सोच पा रहे? अगर मॉलिक्यूल है तो एटम है तो एटम निकाल लो,
और फिर बेटा बात करें उस मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है उनसे मल्टीप्लाई कर दो। पहले गिवन वेट से मोल निकालो, मोल से दूसरी बात करें मॉलिक्यूल निकालो, और मॉलिक्यूल में क्या कर दो बेटा, एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन कितना उसको मल्टीप्लाई मार दो। समझ पा रहे, आंसर आ जाएगा। चलो